तो गाइस आज मैं आपके साथ सोटस सीज़न 2 को शेयर करूंगी। शुरुआत में हम देखते हैं अर्हित और कोंग को, जहां पर अर्हित सो रहा होता है और कोंग उसे उठा रहा होता है। अर्हित कहता है मुझे बस 5 मिनट और सोने दो। कोंग उसे छेड़ता नहीं और खुद रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद वो फिर से अर्हित को उठाता है। अर्हित कहता है मुझे सोने दो। कोंग उसके कानों में ब्लो करता है और कहता है उठ जाओ वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। अर्हित एकदम से उठता है और घड़ी देखता है। घड़ी में 7:30 हो गए थे। वो कहता है कोंग तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया। मैंने तुम्हें कहा था आज मेरा कितना इंपॉर्टेंट दिन है। वो फटाफट से शावर लेके आ जाता है और जाने लगता है। कोंग उसकी फ़ोटो क्लिक करता है। अर्हित कहता है ये तुमने क्यों ली। कोंग कहता है ये याद रखने के लिए कि तुम्हारे इंपॉर्टेंट डे वाले दिन मैं तुम्हारे साथ था। अर्हित अपनी कंपनी चला जाता है और कोंग अपनी यूनिवर्सिटी। कोंग अब हेड हेजर है और वो सभी फ्रेशमैन को स्पीच दे रहा होता है, जैसी स्पीच अर्हित ने उन्हें किसी टाइम पर दी थी। वो उन्हें गियर बैच के बारे में बता रहा होता है, सोटर सिस्टम के बारे में बता रहा होता है और उसके बाद वो उन्हें साइन टास्क भी देता है जो उन्हें 1 हफ्ते के अंदर करना था, जिसमें उन्हें एक साइन बुक मिलेगी और उसमें जूनियर को 1000 सीनियर के साइन करवाने हैं। ट्यू कहता है इस टास्क से सीनियर जूनियर को अच्छे से जान पाएंगे। इधर हम अर्हित को देखते हैं जो डोरियन के पास अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेकर जाता है और पूछता है क्या सच में मेरे पुराने डिपार्टमेंट में कोई पोजीशन खाली नहीं है। डोरियन कहती है नहीं अभी नहीं है, जब होगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अर्हित कहता है वैसे नए डिपार्टमेंट में क्या काम है। डोरियन कहती है वो तो तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम कल आओगे। अर्हित कहता है हाँ वो भी सही बात है और वो अपने पुराने डिपार्टमेंट में चला जाता है अपने टेबल से सारा सामान उठाने के लिए। वो जब अपना सामान पैक कर रहा होता है तभी कोंग उसे मैसेज करता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ब्राइट के बार में जा रहा हूँ, तुम भी वहीं पर आ जाना। फिर हम देखते हैं बार में, जहाँ पर एम दूर से ही मई को देख रहा था। कोंग कहता है 3 साल हो गए, तुम मुझसे कहते क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। एम कहता है ये इतना आसान नहीं है, तुमने तो फर्स्ट ईयर में ही अर्हित को कन्फेस कर दिया था। वैसे क्या रिश्ता तुम्हारा अभी भी उतना ही स्वीट है जैसा पहले था। कोंग कहता है कहाँ, अब मैं भी बिजी रहता हूँ और अर्हित भी बिजी रहता है, हमारे पास टाइम ही नहीं होता एक दूसरे के लिए। फिर वो सभी बैठ जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रेम अभी अनएम्प्लॉयड है और टोटा मिलिट्री जाने वाला है। ब्राइट का ये बार है और नोट अपनी मास्टर डिग्री कर रहा है। थोड़ी देर बाद मई कहने लगती है मुझे घर जाना है, अब मैं चलती हूँ। ब्राइट कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कोंग एम को इशारे करने लगता है कि तुम जाओ मई के साथ। एम कहता है नहीं नहीं ब्राइट तुम रहने दो, मैं और मई साथ में चले जाएंगे। वो दोनों चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे सब चले जाते हैं। अर्हित भी जाने लगता है लेकिन कोंग उसे रोक लेता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और वो उसे गिफ्ट देता है जो कि था पेन, जिसके ऊपर अर्हित का निकनेम एओन भी लिखा हुआ था। अर्हित कहता है गिफ्ट क्यों, आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है और हमारी एनिवर्सरी भी नहीं। कोंग कहता है ये तुम्हारी नई जॉब के लिए है, जब भी तुम इसे यूज़ करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। उसके बाद कोंग अर्हित को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने के लिए जाने लगता है। अर्हित कहता है वैसे तुम्हारा आज पहला गैदरिंग मीटिंग था, सब कुछ कैसा रहा, तुम्हें मेरी तरह कोई सरदर्द तो नहीं मिला। कोंग कहता है सरदर्द से मतलब तुम्हारा कहीं मुझसे तो नहीं। अर्हित कहता है हाँ तुम्हारे जैसा सरदर्द। कोंग कहता है नहीं मेरे सारे जूनियर अच्छे हैं और वैसे भी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे हेजिंग टेस्ट को मैंने अच्छे से पास किया था, याद है। उसके बाद हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेजिंग टीम ने कोंग का टेस्ट लिया था, यानी कि अर्हित ने अपने सभी फ्रेंड्स के सामने कोंग का टेस्ट लिया था। अर्हित कहता है अब तुम्हारा टेस्ट होगा, तुम मुझे हेज करो, मैं फ्रेशमैन बनता हूँ और तुम हेड हेजर। कोंग ऐसा ही करता है और वो चिल्लाता है मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी बाकी फ्रेंड्स कहाँ पर हैं। अर्हित कहता है मुझे नहीं पता। कोंग कहता है ऐसा कैसे नहीं पता, मैं जब भी तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो तुम्हारे पास आंसर होना ही चाहिए। और फिर वो अपना गियर बैच निकालता है और कहता है अगर तुम मेरे जूनियर नहीं बन पाए तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तब तुम क्या करोगे। अर्हित कहता है बहुत आसान है, मैं तुमसे ले लूँगा। कोंग कहता है ऐसे कैसे ले लोगे। अर्हित ब्लश करते हुए कहता है मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना लूँगा। और वो कहते हैं ना वाइफ का जो भी होता है वो हस्बैंड का भी होता है। कोंग कहता है ओह क्या सच में तुम ऐसा करोगे। अर्हित के सारे फ्रेंड हंस रहे होते हैं, जिस पर अर्हित उन्हें कहने लगता है कि तुम सब क्यों हंस रहे हो। कौन कहता है अर्हित मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो। अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें 200 बार मेरे चिक्स पर किस करनी है। अर्हित कहता है ये कैसी पनिशमेंट हुई, आमतौर पर पनिशमेंट में हमें पुशअप या फिर जंप्स करनी होती हैं।
कॉन्ग कहता है पर तुम ही तो मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो, तो एक हस्बैंड का अपनी वाइफ को किस करना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जल्दी मुझे किस करो। उसके सारे फ्रेंड हंस रहे होते हैं। अरित कहता है बस बस तुम जीत गई, तुम्हारा टेस्ट पास हुआ। कॉन्ग चला जाता है। कॉन्ग के जाने के बाद अरित के फ्रेंड अरित को टीज करने लगते हैं। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर कॉन्ग स्माइल कर रहा होता है। अरित कहता है स्माइल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमेशा ही मेरी इमेज खराब करते रहते हो। कॉन्ग कहता है वो सब छोड़ो, पर अभी तक तुमने वो 200 किसीज मुझे नहीं की हैं, तो क्या अब तुम मुझे वो 200 किसीज दे सकते हो। अरित कहता है तुम्हारा टेस्ट ख़त्म हो चुका है। कॉन्ग कहता है तो इसे स्पेशल टेस्ट समझ लो। अरित कहता है बिल्कुल भी नहीं, और मुझे इस तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई किस नहीं करने वाला। कॉन्ग कहता है 200 नहीं तो सिर्फ एक ही सही, लेकिन अरित उसे किस नहीं करता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं अरित अपने न्यू डिपार्टमेंट में जाता है। नीचे कोई भी नहीं था, सिर्फ हेल्पर था। अरित हेल्पर से पूछता है सभी कहाँ पर हैं। हेल्पर कहता है सभी ऊपर मीटिंग रूम में है, तुम भी जल्दी जाओ। अरित अपने टेबल के सारे सामान को नीचे ही रख देता है और फटाफट से ऊपर जाता है, जहाँ एक लड़की सोम उसे फटाफट से बुलाती है और कहती है यहाँ बैठो, मेरे कंप्यूटर को देखो, इसे पता नहीं क्या हो गया है, जल्दी से ऑन करो। अरित को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और वो कंप्यूटर चेक करने के बाद कहता है कि शायद से इसमें वायरस घुस गया है। मैनेजर देनाई सोम पर गुस्सा करता है कि तुमने हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। सोम माफ़ी मांगती है और फिर अरित से कहते हैं कि तुम अपने आईटी डिपार्टमेंट में वापस चले जाओ। अरित कहता है मुझे माफ़ करना, पर मैं आईटी डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, मैं इसी डिपार्टमेंट के लिए आया हूँ और आज मेरा पहला दिन है। फिर सभी अपने अपने टेबल पर आ जाते हैं। अरित सोम के पास जाता है और कहता है मुझे माफ़ करना। सोम कहती है नहीं नहीं, गलती तो मेरी ही है, मुझे चेक कर लेना चाहिए था कि तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो, वैसे मेरा नाम सोम है। फिर वहाँ पर मैनेजर देनाई आ जाता है और अरित से कहता है अरित मेरे ऑफिस आओ। अरित उनके साथ चला जाता है। देनाई कहता है तुम्हारे पुराने डिपार्टमेंट में जो काम था वो यहाँ से बहुत अलग है, पर धीरे धीरे तुम्हें सब आ जाएगा। अब खाली जगह देखकर बैठ जाओ, यानी खाली टेबल देखकर बैठ जाओ। खाली टेबल थी एर्थ के बगल में। अरहित वहीं पर बैठ जाता है। अरहित एर्थ से कहता है हाय, मेरा नाम अरहित है और आपका। तभी सोम एर्थ से कहती है तुम्हें दिनाई बुला रहा है। एर्थ बिना अरहित को जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। अरहित देखता है उसके टेबल के पास एक मछली थी जिसका नाम बोनस था। वो उसी से बातें करने लगता है कि हाय, तुम्हारा नाम बोनस है, मेरा नाम अरहित है, और मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। इधर हम देखते हैं सभी सीनियर जूनियर को सोटस की शर्ट दे रहे होते हैं, लेकिन डे नाम का एक लड़का शर्ट ले जाना ही भूल जाता है। ड्यू उसे आवाज़ लगाता है और उसकी शर्ट देता है। डे उसे थैंक्स भी नहीं कहता, ना ही हाय हेलो कहता है और शर्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। अरहित अपनी रेस्ट कर रहा होता है। फिर उसके पास जॉन नाम का एक लड़का आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। तभी वहाँ पर एर्थ आ जाती है और अरहित से कहती है कि ये डॉक्यूमेंट जाकर खुनपागा को दे दो। अरहित कहता है हाँ ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट्स लेकर खुनपागा के पास जाने लगता है। जॉन अर्थ से कहता है पहले दिन ही तुमने उसे खुनपागा के पास भेज दिया। अर्थ कहती है तो क्या हुआ, बस डॉक्यूमेंट्स ही तो देने हैं। अरहित चला जाता है ऊपर, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि खुनपागा है कौन। वहाँ पर से एक लेडी जा रही थी। अरित उसे रोकता है और कहता है कि ये खुनपागा कहाँ मिलेगी। वो कहती है मैं ही खुनपागा हूँ, बोलो। अरित कहता है अर्थ ने मुझे ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने के लिए कहे थे। खुनपागा कहती है क्या तुम यहाँ पर नए हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता। अरित कहता है हाँ मैं नया हूँ, मैं आज ही आया हूँ। खुनपागा कहती है तो तुम्हें इतनी मैनर्स नहीं है कि सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तुम ऐसे डॉक्यूमेंट्स देकर कैसे जा सकती हो। अरहित कहता है मुझे माफ़ करना, मेरा नाम अरहित है और ये रहे डॉक्यूमेंट्स, मैं चलता हूँ। खुनपागा फिर से चिल्लाती हैं ऐसे कैसे तुम डॉक्यूमेंट्स देकर चले जाओगे, पहले मुझे रिव्यू तो करने दो। इधर हम देखते हैं सीनियर जूनियर से कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करवा रही होती है साइन के बदले में। मई फैंग नाम की एक लड़की से कहती है कि मैं साइन तो कर दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें चिकन डांस करना पड़ेगा, यानी चिकन सॉन्ग पर डांस करना पड़ेगा, और अगर तुम्हें अकेले शर्म आ रही है तो तुम अपने किसी फ्रेंड को भी लेकर आ सकती हो। फैंग डे के पास जाती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे ताकि सीनियर हमारी साइन बुक पर साइन करें। डे कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता तुम्हें भी ये करना चाहिए, हम क्यों उन सीनियर को प्लीज़ करें, उनके लिए डांस करें, आखिर हमें उनकी साइन की क्या ज़रूरत है, तुम्हें भी ये सब नहीं करना चाहिए। फैंग कहती है ये एक फ़न एक्टिविटी है, इसे इतना डीपली सोचने की ज़रूरत नहीं। डे कहता है चाहे कुछ भी हो, लेकिन डांस करने का कोई अच्छा रीज़न भी तो होना चाहिए। फैंग चली जाती है और डे भी, लेकिन डे की ये सारी बातें हेजिंग टीम ने सुन ली थी।
ट्यू कहता है मुझे इस लड़के से बात करनी होगी। कौन कहता है नहीं, उसे जैसा करना है करने दो। ट्यू कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता क्योंकि वो मेरा डायरेक्ट लाइन जूनियर है। और वो डे के पास चला जाता है और कहता है हाय डे, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने फैंग के साथ अच्छा नहीं किया? डे कहता है मैं कोई रूड पर्सन नहीं हूँ और ना ही मैं किसी के साथ रूड बनना चाहता हूँ। मैं फैंग की हेल्प करता, लेकिन मुझे कोई अच्छा रीज़न नहीं मिला। सीनियर चाहते हैं कि वो जूनियर को जाने, तो सीनियर को जूनियर के पास आना चाहिए। और यहाँ पर जूनियर ही सीनियर को प्लीज़ कर रहे हैं उनके साइन के लिए। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ट्यू कहता है हाँ तुम्हारी बात सही है, मुझे अपनी साइन बुक दो। ट्यू उसकी साइन बुक पर अपना साइन कर देता है और कहता है ये सीनियर तुम्हें जानना चाहता है। इधर हम अर्हित के डिपार्टमेंट में देखते हैं जहां देनाई सबसे कहता है कि आज अर्हित के आने की खुशी में सभी डिनर करते हैं, पे मैं करूँगा। सभी खुश हो जाते हैं और साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं। डिनर करते हुए सोम अर्हित से पूछती है क्या तुम्हारी कोई है जो तुम्हारे लिए खाना बनाती है? वैसे मैं तुम्हें बता दूं मैं बहुत डिलीशियस खाना बनाती हूँ। अर्हित कॉन्ग के बारे में बताता उससे पहले ही सोम दूसरी बातें शुरू कर देती है और अर्हित बता ही नहीं पाता। डिनर करने के बाद सब चले जाते हैं और अर्हित कॉन्ग के साथ बात करने लगता है। कॉन्ग कहता है आज तुम्हारा पहला दिन तुम्हारे डिपार्टमेंट में कैसा रहा? अर्हित कहता है बहुत ज़्यादा थकावटी था। ऐसा लग रहा था मैं फिर से जूनियर हूँ और मुझे सभी सीनियर डांट रहे हैं। वैसे तुम्हारी गैदरिंग मीटिंग कैसी रही? कॉन्ग कहता है अच्छी चल रही है और सभी जूनियर मेरा कहना भी मानते हैं और पिछले साल से भी ज़्यादा स्टूडेंट एक्टिविटी में आते हैं। अरित कहता है ये तो सिर्फ शुरुआत है। कौन कहता है अच्छा, अगर मैं शुरुआत से लेके एंड तक ये हेड हेजर की ड्यूटी अच्छे से करूँगा तो क्या तुम मुझे रिवॉर्ड दोगे? अरित कहता है उसके बारे में मैं सोचूंगा। कौन कहता है अच्छा, मेरी दूसरी ड्यूटी यानी कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने की ड्यूटी अगर वो मैंने सही से की तो क्या तुम मुझे उसके लिए रिवॉर्ड दोगे? अरित कहता है वो भी मैं सोचूंगा। कौन कहता है वो वाली ड्यूटी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट देना। अरित कहता है कौन। अगले दिन हम देखते हैं अरित अपने डिपार्टमेंट में चला जाता है। वो बैठा होता है तभी उसके पास जॉन आता है और कहता है दिनाई अभी तक तो नहीं आया। अरित कहता है नहीं अभी नहीं। जॉन कहता है तो क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे, ये फाइल योंग को जाकर दे देना और उसे दूसरी फाइल लेकर आना। अरित कहता है अभी? जॉन कहता है हाँ हाँ अभी, जल्दी जाओ। अरित चला जाता है अपने पुराने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जहाँ वो पहले काम करता था और वहाँ वो योंग के पास जाता है इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर। योंग कहता है तुम्हारा नए डिपार्टमेंट में काम कैसा चल रहा है? अरित कहता है ठीक है, पर मुझे अभी आदत नहीं है इस ऑफिस जॉब की। योंग कहता है धीरे धीरे तुम सीख लोगे, तुम जल्दी सीखने वाले लड़के हो। फिर वहाँ पर चेरी आ जाता है जो अर्हित को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है अर्हित मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? जब से तुम इस डिपार्टमेंट से गए हो तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। यंग चेरी से कहता है कि तुम अपने काम पर वापस जाओ, तुम्हें काम है ना, जल्दी जाओ। चेरी कहता है क्या तुम मुझे बात भी नहीं करने दोगे? योंग कहता है नहीं। चेरी जल्दी वापस जाओ। चेरी चला जाता है। योंग अर्हित को डॉक्यूमेंट्स दे देता है जॉन को देने के लिए। अरित जाता है जॉन के पास जो दिनाय के पास ही खड़ा था और कहता है ये डॉक्यूमेंट्स योंग ने तुम्हें देने के लिए कहे हैं। जॉन वो डॉक्यूमेंट्स दिनाय को दे देता है और कहता है ये मैंने अरित को कहा था लाने के लिए। अरित कहता है अच्छा अब मैं चलता हूँ। दिनाय कहता है नहीं नहीं रुको, ये डॉक्यूमेंट्स को फैक्स कर देना। अरित चला जाता है फैक्स मशीन के पास, पर उसे फैक्सिंग करना नहीं आता था। अर्थ भी वहाँ पर फैक्सिंग करने के लिए आती है। वो अरित को कंफ्यूज देखती है और फिर पूछती है क्या तुम्हें फैक्स करना नहीं आता? अरित कहता है नहीं, अब पर हम आज भी फैक्सिंग करते हैं, मुझे लगा ये सब ईमेल के थ्रू करते होंगे। अर्थ उससे कुछ रिप्लाई नहीं करती और बताने लगती है कि फैक्सिंग कैसे करते हैं। उसका पेन काम नहीं कर रहा था तो वो दूसरा पेन ले लेती है और अपने पेन को रख देती है। फैक्स करने के बाद वो जाने लगती है। अरित कहता है रुको, ये तुम्हारा पेन। अर्थ कहती है पर ये चल नहीं रहा। अरित कहता है पर ये नया है, अगर तुम इसे गर्म पानी में डिप करोगी तो इंक बाहर आ जाएगी। अर्थ कहती है इससे अच्छा तो ये रहेगा कि मैं नया पेन ले लूँ, और वह चली जाती है। इधर गैदरिंग मीटिंग में कॉन्ग फैंग को खड़ा करता है और कहता है तुम्हारा नेम टैग कहाँ पर है? फैंग कहती है वो मैं घर पर भूल गई। कॉन्ग कहता है ऐसी कैसी भूल गई, क्या कोई है जो इस लड़की का नाम जानता है? फैंग की फ्रेंड अपना हाथ खड़ा करती है और कहती है हाँ, इसका नाम फैंग है। कॉन्ग कहता है अच्छा, इसको क्या पसंद है? वो बताती है कि इसे मूवीज़ देखना पसंद है। उसके बाद कॉन्ग कहता है यहाँ पर और किस किस को मूवीज़ देखना पसंद है? थोड़े बहुत स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा करते हैं।
कौन कहता है मुझे भी मूवीज़ देखना पसंद है। देखा, हम इस तरीके से एक दूसरे को जान सकते हैं, उन लोगों को भी जिन्हें हमारी जैसी चीज़ें पसंद हैं। फैंग, मैं तुम्हें नया नेम टैग दे दूंगा, पर फिर से मत भूलना। फैंग कहती है ठीक है। गैदरिंग मीटिंग ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सभी हेज़र टीम अपनी मीटिंग रखती है, जहाँ पर वो बात करते हैं कि उन्हें अपनी एक्टिविटी की रिपोर्ट प्रोफेसर को देनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि हम किस तरीके से बिना वायलेंस के अपनी एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट ईयर की क्लास ख़त्म होने के बाद हेजिंग टीम उनकी क्लास में आती है और उन सब से कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि आप सभी हमारी गैदरिंग मीटिंग में आएँ, आप सभी ज्वाइन करें। तभी डे खड़ा होता है और कहता है पर अगर मैं ना आना चाहूँ तो? मुझे लगता है हम यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए आते हैं, ना किसी सीनियर ग्रुप के नीचे काम करने के लिए। कौन कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें गलत लगता है। यह सिर्फ सीनियर और जूनियर के रिश्ते को अच्छा बनाता है, मजबूत बनाता है। और अगर तुम दिल से इसे देखोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम एक बार आकर तो देखो। डे कहता है मुझे माफ़ करना, पर मुझे पसंद नहीं है जब लोग मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है। कॉन्ग और त्यू प्रोफेसर के पास जाते हैं उन्हें रिपोर्ट देने के लिए उनकी गैदरिंग एक्टिविटी की। तभी वहाँ पर डे भी आ जाता है। डे देखता है प्रोफेसर के पास पहले से ही दो जूनियर बैठे हैं, तो वो प्रोफेसर से कहता है मैं बाद में आता हूँ। प्रोफेसर कहता है नहीं नहीं, तुम्हारे सीनियर का काम हो गया, तुम आओ। ट्यू और कॉन्ग उठ जाते हैं और डे बैठ जाता है। ट्यू कहता है कॉन्ग तुम चलो, मुझे डे से बात करनी है। कॉन्ग चला जाता है। प्रोफेसर से बात करने के बाद डे बाहर आता है। ट्यू कहता है तो तुम दूसरी यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आए हो, क्या तुम्हारी दूसरी यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम थी जो तुम यहाँ स्टडी करने के लिए आए हो? उसने ये सारी बातें सुन ली थी जब डे प्रोफेसर से बातें कर रहा था। डे कहता है मुझे पसंद नहीं है जब लोग मेरी पर्सनल चीज़ों के बीच में पड़ें, तो मैं इससे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। ट्यू कहता है देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारी पुरानी यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ क्या हुआ, पर अब तुम मेरे जूनियर हो और मैं चाहता हूँ कि तुम गैदरिंग एक्टिविटी में आओ और इन्जॉय करो। डे कहता है मैंने तुम्हें क्लासरूम में ही कह दिया था, मुझे कोई गैदरिंग एक्टिविटी में नहीं आना, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। इधर सोम, अर्थ और जॉन चले जाते हैं। अर्थ अकेले ही अपने डिपार्टमेंट में बैठा था। वो कॉन्ग को मैसेज करने वाला था कि क्या तुम इवनिंग में फ्री हो, तभी सामने से कॉन्ग का मैसेज आ जाता है, अर्हित क्या तुम फ्री हो इस इवनिंग? अर्हित कहता है हाँ, और मैं तुमसे पूछने ही वाला था। कॉन्ग कहता है चलो ये तो अच्छा है, मैं पहले गैदरिंग मीटिंग ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं फिर से तुम्हें मैसेज करूँगा। अर्हित कहता है ठीक है। उसके बाद कॉन्ग अपनी गैदरिंग मीटिंग में चला जाता है, जहाँ पर वो जूनियर को गाना गाने के लिए कहता है। डे, जिसे त्यू ने बार बार कहा था कि उसे एक बार तो गैदरिंग मीटिंग में आना चाहिए, उसे मज़ा आएगा, वो आ जाता है गैदरिंग मीटिंग में। कॉन्ग सभी को बार बार गाने के लिए कह रहा होता है। डे को बहुत गुस्सा आता है और वो बीच में ही उठ के जाने लगता है। ट्यू उसके पास जाता है और कहता है ये सब क्या है? डे कहता है तुम्हारी बात मानकर मैं आया था, पर अब मुझे सच में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और ऊपर से मेरा गला भी ख़राब हो गया है, मुझे नहीं करना। गैदरिंग मीटिंग खत्म होने के बाद हेड हेजर की मीटिंग होती है, जहाँ पर सभी बात करते हैं अगर ये लड़का ऐसे ही करता रहा, यानी कि डे बीच में से ऐसे ही जाने लगा, तो कहीं दूसरे जूनियर भी उसी की तरह ना करने लग जाएं। कौन कहता है कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूँगा और उसे समझाऊँगा, क्योंकि एक टाइम पर मैं भी गैदरिंग मीटिंग के खिलाफ था। इधर हम देखते हैं अर्हित कॉन्ग का इंतज़ार कर रहा था। कॉन्ग आ जाता है। अर्हित कहते हैं तुम एकदम से कैसे आ सकते हो, तुमने मुझे डरा ही दिया था। तुमने कुछ खाया? कॉन्ग कहता है नहीं, चलो नूडल्स खाने के लिए चलते हैं, हमने इतने टाइम से हमारी फेवरेट नूडल शॉप पर नूडल्स नहीं खाए। अर्हित कहता है हाँ ठीक है, लेकिन नूडल्स खाने के बाद हम बुक शॉप चलेंगे, मुझे मेरे लिए कुछ बुक्स लेनी है। कॉन्ग कहता है ठीक है। वो अपनी पुरानी नूडल शॉप पर जाते हैं, लेकिन वो नूडल शॉप वहाँ पर थी ही नहीं। अर्हित कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, पिछली बार तो यहीं पर थी और यहाँ काफ़ी भीड़ भी थी। कौन कहता है क्या पता वो शिफ्ट हो गई हो, चलो सामने वाली नूडल शॉप चलते हैं, वहाँ भी अच्छा ही मिलता होगा। अर्हित कहता है अगर अच्छा नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो दोनों बैठ जाते हैं और अपने अपने नूडल्स ऑर्डर करते हैं। अर्हित ने अपने लिए स्पाइसी नूडल्स मंगवाए थे और कॉन्ग ने मीट बॉल्स वाले। कॉन्ग अपने मीट बॉल्स वाले बाउल में से मीट बॉल निकाल के ब्लो करके अर्हित को खिलाने लगता है। अर्हित पहले इधर उधर देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, और फिर मीट बॉल खाता है और कहता है ये तो सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। कौन कहता है तो तुम मेरे वाला बाउल खा सकते हो। अर्हित कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे स्पाइसी वाले ही खाने दो, और वो अपने लिए एक और मीट बॉल्स वाला बाउल ऑर्डर कर देता है और बीच में रखकर कहता है कौन तुम्हें मीट बॉल्स पसंद है ना,
तो मेरी हेल्प करो इसे फिनिश करने में। कौन कहता है सच में तुम अभी भी नहीं बदले हो, तुम अभी भी मुझे अपने प्यार में और ज़्यादा डालते जा रहे हो। अरित के गले में ही खाना अटक जाता है और वो ड्रिंक पीने लगता है। कौन कहता है अच्छा अच्छा अब मैं नहीं बोलूँगा, तुम जल्दी से अपना खाना फिनिश करो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। खाना खाने के बाद वो जाते हैं बुक शॉप, जहाँ पर जब अरहित बुक निकाल रहा था तब कौंग उसका हाथ पकड़ लेता है। अरहित कहता है कौंग ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब हम पब्लिक प्लेस पर हों तब तुम ऐसे हाथ मत पकड़ा करो, अगर तुम्हें हाथ पकड़ना है तो जब हम घर जाएंगे तब पकड़ना। कौंग कहता है तो फिर जल्दी करो, जल्दी घर चलते हैं। नेक्स्ट टाइम उन दोनों को घर देखते हैं जहाँ पर अरहित अपनी बुक रीड कर रहा था और कौंग अपने रिपोर्ट रेडी कर रहा था प्रोफेसर को देने के लिए। कौन कहता है अरहित क्या इस फ्राइडे तुम फ्री हो, मैं चाहता हूँ। तभी वो देखता है अरहित बुक पढ़ते पढ़ते सो गया था। वो उसके हाथ से बुक ले लेता है, लाइट बंद कर देता है और उसके बालों को सहलाता है। अगले दिन हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ डे अकेले बैठा था। कॉन्ग उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि डे तुम्हें एक्टिविटीज़ में आना चाहिए, इससे तुम सीनियर और जूनियर को अच्छे से जान पाओगे, ऐसे अकेले रहना अच्छी बात नहीं है। कॉन्ग के जाने के बाद ट्यू भी डे के पास आता है उसे यही सब समझाने के लिए। डे को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मुझे नहीं आना, मैंने एक बार कह दिया मुझे नहीं आना। ट्यू कहता है तुम सीनियर से इतनी नफरत क्यों करते हो, क्या तुम्हारी पिछली यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ था। डे बस वहाँ से चला जाता है। ट्यू कहता है पक्का इसकी पिछली यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ था और उसका गुस्सा ये हमारे ऊपर निकाल रहा है। इधर हम डिपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ पर जॉन अरित के पास आता है और कहता है आज मैं तुम्हें सेल्स पर्सन से मिलवाने के लिए लेकर जाऊँगा, तुम चलोगे। अरित कहता है हाँ बिल्कुल। जॉन अरहित को एक सेल्स पर्सन से मिलवाने के लिए लेकर जाता है जो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी थी। जॉन उसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहा होता है कि वाह तुम तो पहले से भी ज़्यादा प्रीटी हो गई हो, अरे तुम्हारी वॉच ये तो रोज़ गोल्ड है ना, क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ। वो कहती है हाँ बिल्कुल। उसके बाद जॉन अरहित से कहता है देखो इस वॉच को, ये रोज़ गोल्ड है, तुम्हारे डैड की कार से भी ज़्यादा महंगी होगी। अरित कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता क्योंकि उसके पास पहले से ही अमीर बाप का सुधरा हुआ लड़का जो है। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कॉन्ग काफ़ी ज़्यादा रिच है। अब आती है फ्लैग इवेंट की बारी। फ्लैग इवेंट में कॉन्ग ने एक बॉक्स के अंदर फ्लैग रखा था और उस बॉक्स का कोड था। उस कोड को खोलने के बाद वो बॉक्स खुल जाता और फ्लैग जूनियर को मिल जाता। फैंग शॉर्टेस्ट कोड को यूज़ करती है पर शॉर्टेस्ट कोड नहीं था। वो सभी क्लू ढूंढने लगते हैं। इधर हम देखते हैं डे जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ के ऊपर एक क्लू था। डे उस क्लू को देख लेता है। इधर जॉन अरित से कहता है कि तुम्हें आज एक सेल्स पर्सन से मिलने के लिए जाना है। अरित कहता है मैं कैसे जा सकता हूँ, अभी तक मैं एक ही सेल्स पर्सन से मिला हूँ, मुझे नहीं आता उनसे मिलना। जॉन कहता है बहुत आसान है, बस तुम्हें उनकी बात सुननी है और समझनी है कि वो क्या चाहते हैं। अरित कहता है ठीक है कब जाना है। जॉन कहता है अभी अभी के अभी जाओ। अरित जाता है उस सेल्स पर्सन से मिलने के लिए और वह बहुत अच्छे से उसकी बातें सुनता है और सारी रिपोर्ट बनाकर जॉन के पास जाता है और कहता है ये पुरानी कंपनी से भी अच्छे प्राइस में हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, हमें इन्हीं के साथ डील करनी चाहिए। जॉन कहता है सिर्फ प्राइस के चक्कर में हम उनके साथ डील नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं पता कंपनी के लिए कनेक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी पिछली कंपनी से हम काफ़ी साल से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इसीलिए हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते। और हाँ 4 बजे संचय कंपनी से एक पर्सन आएगा प्रोडक्ट लेने के लिए, मुझे जाना है तो तुम यहाँ पर रहना वो प्रोडक्ट्स देने के लिए, ठीक है। अरित कहता है ठीक है। सभी चले जाते हैं। फिर अरित कॉन्ग को मैसेज करके पूछता है इवेंट कैसा चल रहा है। कॉन्ग फ़ोटो क्लिक करके भेज देता है कि सभी स्टूडेंट फ्लैग के लिए मेहनत कर रहे हैं। तभी कॉन्ग देखता है फैंग ने बॉक्स को ओपन कर दिया था। फिर फैंग झंडे को लहराती है। कॉन्ग सभी जूनियर से कहता है कि अब आप सभी हमारे जूनियर हैं, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमारे पास आ सकते हैं। उसके बाद उनकी हाथ पर धागा बांधने की जो सेरेमनी होती है वो शुरू हो जाती है। सभी सीनियर जूनियर को धागा बांध रहे होते हैं। कॉन्ग फैंग को धागा बांधता है और कहता है तुम्हें कैसे पता चला कोड के बारे में। कोड था शेयर। फैंग कहती है पहले मुझे लगा सोटस होगा पर सोटस नहीं था, हमें सिर्फ एस और ई मिला था। उसके बाद किसी ने हमारी हेल्प की। कॉन्ग कहता है किसने। फैंग कहती है डे ने। डे का नाम सुनते ही ट्यू चला जाता है डे के पास और कहता है तुमने भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। डे कहता है तुम्हें किसने कहा, मैंने बस फैंग की मदद की और कुछ भी नहीं। ट्यू कहता है हाँ हाँ जो भी है। और उसके बाद वो कहता है अपना हाथ दो। डे अपना हाथ आगे करता है। ट्यू उसके हाथ में धागा बांध देता है। डे कहता है ये तुमने क्या किया और वो धागा निकालने लगता है। ट्यू कहता है इसे बांधे रखो और मेरे साथ चलो और वो उसे
सभी सीनियर के पास ले जाता है और कहता है देखो, आसपास देखो, जूनियर कितने ज़्यादा खुश हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी सीनियर से धागा बंधवाना चाहिए? तभी वहाँ पर माँ प्रंग और प्रई भी आ जाती है जो डे को धागा बांधती हैं। उसके बाद चली जाती हैं। ट्यू कहता है चलो बाकी सीनियर से भी धागा बंधवा लो। डे कहता है नहीं, ये तुमने जो बांधा है वो काफ़ी है। ट्यू कहता है अच्छा ठीक है और ट्यू वहाँ से चला जाता है। लेकिन डे यहाँ पर कुछ फील कर रहा था। इधर अरहित कब से इंतज़ार कर रहा था उस पर्सन का जो प्रोडक्ट्स लेने के लिए आने वाला था, पर उसकी कार ख़राब हो गई थी इसीलिए वो लेट से आता है। अरहित को जो बॉक्सेस देने थे उसमें से एक बॉक्स मिसिंग था। वो जॉन को कॉल करके पूछता है कि एक बॉक्स मिसिंग है। जॉन कहता है मैं अभी सिनेमा में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरहित फिर योंग को कॉल करके पूछता है कि अब मैं क्या करूँ, अगर इस डिपार्टमेंट में कोई बॉक्स मिसिंग है तो वो कहाँ पर हो सकता है। योंग कहता है वेयर हाउस में देखो। अरहित वेयर हाउस में चेक करता है तो उसे मिसिंग बॉक्स मिल जाता है। वह मिसिंग बॉक्स देता है और फटाफट से कोंग के पास जाने की तैयारी करता है। अरित कोंग को कॉल करता है और पूछता है इवेंट कैसा चल रहा है। कोंग कहता है इवेंट अच्छा चल रहा है, मैं बाहर हूँ। अरित कहता है तुम बाहर क्या कर रहे हो, अंदर सेरेमनी है तो तुम्हें अंदर होना चाहिए। कोंग कहता है पर जब हमारी सेरेमनी थी तब तुम भी तो ग्रैंड स्टैंड पर खड़े होकर रो रहे थे। अरित पीछे आ जाता है और कहता है मैं कब रो रहा था। कोंग फिर पीछे मुड़कर देखता है और अरित के फेस को देखकर कहता है तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो। अरित कहता है वो बस मैं जल्दी में आया। कोंग कहता है पर तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। अरित कहता है पर मुझे जल्दी थी तुम्हें मेरा मतलब है जूनियर को देखने की। कोंग कहता है जूनियर तो मतलब मैं भी, क्या मैं भी तुम्हारा जूनियर हूँ। अरित कहता है ऑफ कोर्स तुम मुझसे छोटे हो तो तुम भी मेरे जूनियर ही हुए ना। कोंग फिर उसका हाथ पकड़ता है और उसे जूनियर के पास ले जाता है। आर्य सेरेमनी को देख रहा होता है और कहता है कोंग इस पल को अच्छे से जी लो, फिर ये कभी नहीं आने वाले। मैं सच में याद करता हूँ अपने यूनिवर्सिटी के दिनों को। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था लेकिन यहाँ पर आकर मेरी सारी थकान मिट गई। कोंग कहता है मुझे खुशी है, मुझे अच्छा लगा। वैसे अब तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, अगली बार मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं अरित जब ऑफिस जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। सोम कहती है तुम ज़ोंबी जैसे क्यों लग रहे हो। अरित कहता है वो रात भर मैं सो नहीं पाया इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हुई। सोम कहती है तो जाकर ड्रिंक पी लो और फ्रेश हो जाओ, देनाई देखेगा तो गुस्सा करेगा। अरित कहता है हाँ हाँ मैं जाता हूँ और वो ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। वहाँ पर ये कुत्ता कमीना जॉन भी आ जाता है और अरित से कहता है मेरे लिए भी कॉफ़ी ले लेना, पे मैं बाद में कर दूंगा, और चला जाता है। अरित अपने लिए पिंक मिल्क ऑर्डर करता है। पिंक मिल्क रेडी था। अरित लेने लगता है। ड्रिंक देने वाला कहता है सर ये आपका नहीं है। वो अर्थ का था। अर्थ आ जाती है और फिर अरित को देखकर कहती है तुम भी ड्रिंक पीने के लिए आए हो, तुमने क्या ऑर्डर किया है। अरित कहता है सेम पिंक मिल्क। अर्थ कहती है तो तुम मेरे वाला ले सकते हो। अरित कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी जॉन की ड्रिंक के लिए इंतज़ार करना है। अर्थ कहती है ओह फिर ठीक है, और वो दोनों की ड्रिंक के लिए पे कर देती है। अरित कहते हैं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं पे कर दूंगा। अर्थ कहते हैं कोई बात नहीं, एक ड्रिंक ही तो है। और हाँ अरित काम पर दूसरों को अपने आप को यूज़ मत करने दो। उसका मतलब जॉन से था क्योंकि जॉन हमेशा ही अपना काम अरित से करवाता है। अरित कुछ नहीं कहता। जॉन हमेशा की तरह पहले चला जाता है। सोम और अर्थ भी जाने वाली थी। अर्थ अरित से कहती है चलो साथ में चलते हैं। अरित कहता है नहीं मुझे थोड़ा काम है, तुम दोनों जाओ। अर्थ और सोम भी चली जाती हैं। अरित को मैसेज आता है और वो एकदम से उठकर बाहर चला जाता है। बाहर कौन था एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल के साथ। अरित उसे देखकर कहता है तुम यहाँ पर, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। कोंग की स्माइल एकदम से उतर जाती है और वो कहता है मैंने फ्लैग इवेंट वाले दिन तुमसे कहा तो था अगली बार मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। अरित कहता है पर तुम्हें मुझे क्लियर तो करना चाहिए था कि कब आओगे, किस तारीख को आओगे। अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो, मैं किसी मीटिंग में होता, किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहा होता तो। कोंग कहता है मुझे माफ़ करना। फिर वो दोनों अरित के रूम पर आ जाते हैं। अरित का रूम बहुत ज़्यादा मैसी था। अरित कहता है मुझे साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिला, तुम बिना नोटिस के जो आ गए। कोंग कहता है कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ सफाई करवाने में। और वो उसकी सफाई करवाने में हेल्प करता है और फिर जो खाना लेकर आया था उसे भी गर्म करता है। अरित जो ड्रिंक पी रहा था, कोंग कहता है मुझे भी यही पीनी थी, मुझे ये फ्लेवर पसंद है। अरित कहता है ओह तो तुम्हें ये चाहिए। वो उस ड्रिंक से एक दो सिप ले लेता है और फिर कहता है ये लो अब ये तुम्हारी। कोंग वो ड्रिंक पीने लगता है लेकिन पीते हुए वो बस अरित को देखे जा रहा था जैसे वो इनडायरेक्टली अरित को किस कर रहा हो, और अरित भी ऐसे ही ब्लश कर रहा था। फिर कोंग कहता है अच्छा अगर मैं सभी जूनियर के साथ बीच पर जाऊंगा अपनी एक्टिविटीज़ के लिए तो क्या तुम भी साथ में चलोगे।
अरित कहता है हाँ बिल्कुल मैं चलूँगा। कोंग कहता है अगर तुम नहीं जाना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम रेस्ट करना चाहते हो तो तुम रेस्ट कर सकते हो। अरित कहता है ये भी एक तरीके की रेस्ट ही होगी जहाँ मुझे जूनियर के साथ फिर से घूमने का मौका मिलेगा। कोंग कहता है तो फिर ठीक है हम साथ में चलेंगे। अरित और कोंग फिर कपड़े सुखाने लगते हैं। कोंग अरित के बालों में चिटकनी अटका देता है। अरित कहता है कोंग ये तुम क्या कर रहे हो, निकालो इसे। कोंग उसे निकाल देता है। फिर अरित कहता है क्या टाइम हो गया, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए, तुम घर जाओ कल तुम्हारी क्लास भी होगी। कोंग कहता है क्लास है लेकिन आफ्टरनून में। अरित कहता है ओह तो तुमने पहले से ही प्लान बनाया था यहाँ रहने का। कोंग उसे बाहर ही बंद कर देता है। अरित कहता है इतना टाइम नहीं है, जल्दी दरवाज़ा खोलो। फिर नेक्स्ट हम मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ कोंग पहले से ही उठ गया था और वो अरित को भी उठाता है। अरित कहता है नहीं बस मुझे 5 मिनट और सोने दो। कोंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, 8 बज गए हैं, जल्दी उठो। अरित एकदम से उठ जाता है और कहता है क्या 8 बज गए हैं, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया। कोंग कहता है हाँ हाँ ये तुम्हारी फेवरेट लाइन है जब तुम खुद की वजह से लेट उठते हो। अरित कहता है चाहे कुछ भी है लेकिन मुझे लेट तो हो गया। कोंग कहता है नहीं नहीं अभी 8 नहीं बजे हैं। आरिफ फटाफट से शावर लेने के लिए चला जाता है। बाहर कोंग उससे पूछ रहा होता है कि तुम कौन सी शर्ट पहनोगे, मैं उसे आयरन कर देता हूँ। आरिफ कहता है कोई भी वाइट कलर की। उसके बाद कोंग पूछता है क्या तुम कुछ खाओगे। आरिफ कहता है नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन कोंग फिर भी उसके लिए टिफ़िन बना देता है। आरिफ जब बाहर आता है तो कोंग उसे टिफ़िन रेडी करके देता है। आरिफ उसे बाय कह के वहाँ से चला जाता है। आरित अपने ऑफिस चला जाता है जहाँ जॉन आता है उसके पास और कहता है कि एक क्लाइंट है, तुम्हें उसे कॉल करके बार बार ये कहना है कि वो महीने के एंड तक हमें हमारे प्रोडक्ट डिलीवर कर दे। आरित उन्हें कॉल करके कहता है कि वो इस महीने के एंड तक हमारे प्रोडक्ट डिलीवर कर दे। वो कहता है ठीक है इस शनिवार को हम प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे। जॉन आ जाता है और अरित उसे बताता है कि वो इस महीने के शनिवार को प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे। जॉन कहता है अरे नहीं शनिवार को तो मैं बिज़ी हूँ, मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, तो तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। अरित मना नहीं कर पाता और कहता है हाँ मैं कर लूँगा। इधर हम देखते हैं सभी हेजिंग टीम फैंग और उसके फ्रेंड के पास जाती है और उन्हें कहती है हम बीच पर जाने वाले हैं, ये इन्फॉर्मेशन सभी को दे देना। फिर वो देखते हैं डे को। कोंग और ट्यू डे के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ बीच पर जाना चाहोगे, वहाँ पर सभी जूनियर और सीनियर मिलकर इंजॉय करेंगे। डे कहता है नहीं मुझे नहीं जाना। कोंग कहता है पर बहुत सारे जूनियर जाने वाले हैं, तुम्हें भी चलना चाहिए। डे कहते हैं तुम्हें कैसे पता बहुत सारे जूनियर जाने वाले हैं, क्या तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड है। पर कोंग के पास रिकॉर्ड तो छोड़ो, अभी परमिशन भी नहीं है बीच पर स्टूडेंट को लेकर जाने की। कोंग को आइडिया आता है क्यों ना वो रिपोर्ट रेडी करे कि कौन कौन उनके साथ बीच पर जाना चाहता है। वो स्टूडेंट के नाम लिखवाते हैं जो जो जाना चाहते हैं। पूरे 500 स्टूडेंट जाने के लिए रेडी थे। रिपोर्ट लेकर वो डीन के पास जाते हैं और कहते हैं अब तो आपको परमिशन दे देनी चाहिए, पूरे 500 स्टूडेंट जाना चाहते हैं और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम कुछ भी गलत चीज़ नहीं करेंगे और इसके साथ साथ हम प्लांट्स भी लगाएंगे जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। प्रोफेसर हाँ कर देता है और इस शनिवार को वो बीच पर जा सकते थे। कोंग ये खुशखबरी आरित को देता है और कहता है क्या तुम इस शनिवार को हमारे साथ बीच पर चलोगे। आरित का जाने का मन तो था पर जॉन ने उसे काम जो कह दिया था, इसीलिए आरित कहता है मुझे माफ़ करना लेकिन शनिवार को तो मुझे ऑफिस जाना होगा, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। कोंग कहता है कोई बात नहीं। फिर हम सैटरडे को देखते हैं सभी जूनियर और सीनियर बीच पर आ जाते हैं जहां वो प्लांट्स लगाते हैं। मई ने शॉर्ट्स पहने थे और काफ़ी सारे जूनियर प्लांट्स लगाने में उसकी हेल्प कर रहे थे, लेकिन एम को ऐसा लग रहा था कि मई के आसपास जूनियर इसीलिए हैं क्योंकि मई ने शॉर्ट्स पहनी हैं। और वो कौन से कह रहा था मैं मई को रोकना नहीं चाहता कुछ भी पहनने से, पर हम यहाँ प्लांट्स लगाने के लिए आई हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, मई को शॉर्ट्स नहीं पहनने चाहिए थे। कौन कहता है ये सब सोचने से अच्छा है तुम उसे कन्फेस कर दो, कब तक दूर से ही ऐसे जेलस होते रहोगे। फिर ओट आता है और एम से कहता है ये लो पानी, जाकर मई को देकर आओ। एम जाता है मई के पास और वो कहता है मई तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ और पहनना चाहिए था। मई कहती है यहाँ मैं प्लांट्स लगाने के लिए आई हूँ, और क्या पहनती। एम कहता है कुछ ऐसा जिससे तुम्हारी स्किन कम दिखती, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे शॉर्ट्स की वजह से जूनियर तुम्हारे आसपास ही आ रहे हैं। मई कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सोच के ऊपर है और तुम्हारी सोच ही बुरी है, और वो चली जाती है वॉशरूम में। मई के फेस पर मिट्टी लगी हुई थी और उसे वो दिन याद आ जाता है जब उसके फेस पर पेंट लगा था और एम ने बड़े प्यार से उस पेंट को साफ किया था। वो भी एम को लाइक करती है, बस वो इंतज़ार कर रही है कि एम उसे आई लव यू कहे।
सभी सीनियर और जूनियर परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद बारी आती है गियर बैच की, यानी सारे सीनियर नीचे बैठ जाते हैं और जूनियर उनकी बाजू पर चढ़कर गियर बैच लेते हैं। और यहाँ एम और मई साथ में बैठे थे, यानी कि आमने सामने बैठे थे। एम मई को आई लव यू बोल देता है और मई भी उसे आई लव यू टू बोल देती है। गियर बैच देने का जो सेरेमनी था वो भी ख़त्म हो जाता है। इधर हम देखते हैं फैंग कुछ ढूंढ रही थी। कॉन्ग उसके पास जाता है और कहता है क्या हुआ, कुछ खो गया? फैंग कहती है हाँ, मेरा गियर बैच खो गया। कॉन्ग कहता है कोई बात नहीं, मैं ढूंढने में तुम्हारी मदद करता हूँ। और वो उसे उसका गियर बैच ढूंढ कर दे देता है। फैंग फिर कहती है थैंक यू, क्या तुम इसका ध्यान रखोगे मेरे लिए? कॉन्ग कहता है तुम्हें इसका मतलब पता है जब कोई गियर बैच संभाल के रखने के लिए कहे? फैंग कहती है हाँ, मैं जानती हूँ। गाइस, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो मैं बता दूं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए गियर दिल के जैसा होता है। और अगर आपको कोई कहे कि मेरा गियर बैच संभाल कर रखना, इसका मतलब है कि मेरा दिल संभाल कर रखना। मतलब कि आई लव यू जैसा कुछ। जिस पर कॉन्ग कहता है मुझे माफ़ करना फैंग, पर मेरे पास पहले से ही किसी और का गियर बैच है जिसका मुझे ध्यान रखना है, यानी कि उसके पास पहले से ही अरित का दिल है। फैंग कहती है ओह कोई बात नहीं। कॉन्ग फिर अपना गियर बैच लेकर बैठ जाता है। वो काफ़ी सैड था कि अरहित नहीं आया। तभी पीछे से अरहित आ जाता है और उसके मुंह पर ठंडी ठंडी ड्रिंक लगाता है। कॉन्ग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अरहित कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे लेट हो गई। कॉन्ग कहता है नहीं नहीं, मुझे तो खुशी है कि तुम आए। वैसे तुम आए कैसे? अरहित कहता है ब्राइट ब्राइट ने मुझे कहा कि चलते हैं चलते हैं। तुम्हें पता है वो मेरे ऑफिस आ गया था कैब लेकर, उसे बहुत जल्दी थी यहाँ आने की। पर कितना बुरा है, मैं लेट आया। कौन कहता है कोई बात नहीं। अरित कहता है ऐसे कैसे नहीं, मैं देखना चाहता था लास्ट टाइम तुम्हें हेड हेजर बनते। वैसे मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कौन, तुमने अपनी हेड हेजर की ड्यूटी बहुत अच्छे से की। कौन कहता है ओ क्या सच में? फिर तो तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए मेरी हेड हेजर की ड्यूटी के लिए। कोंग अपना रिवॉर्ड लेने के लिए अरित के क्लोज होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ ब्राइट का बच्चा आ जाता है और वो अरित से कहता है अरित कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। अरित कोंग से कहता है चलो चलते हैं। फिर हम देखते हैं सभी सीनियर जूनियर और फैंगोरी भी साथ में बैठे होते हैं, जहाँ ब्राइट सभी से कहता है तुम्हें पता है अरित को यहाँ आने की कितनी जल्दी थी? वो कैब बुक करके मेरे बार आया था मुझे लेने के लिए और इसे यहाँ आने की बहुत जल्दी थी। यानी कि अरित ने कोंग से झूठ बोला था कि ब्राइट को आने की जल्दी थी। प्रेम कहता है और हम सब जानते हैं कि इसे जल्दी हमारे लिए नहीं बल्कि। अरित कहता है बस बस, ब्राइट को ही जल्दी थी यहाँ आने की, मुझे कोई जल्दी नहीं थी। उसके बाद अरित सबके साथ सेल्फी लेने लगता है। सेल्फी देखने के बाद ब्राइट और प्रेम कहते हैं अरित तुम कैमरे की तरफ नहीं देख रहे थे, तुम बस कॉन्ग की तरफ देख रहे थे। इधर फैंग उनकी बातें सुनकर समझ जाती है कि कॉन्ग अरित को लाइक करता है और वो अरित को डेट कर रहा है। फिर नेक्स्ट हम कॉन्ग और अरित को साथ में देखते हैं। अरित को वापस जाना था क्योंकि उसे कल अपने ऑफिस भी जाना है, तो वो ब्राइट के साथ वापस जाने वाला था। कॉन्ग कहता है जब तुम वापस जाओगे तो मुझे टेक्स्ट कर देना घर जाते ही। अरित कहता है हाँ मैं कर दूंगा। कॉन्ग कहता है क्या तुम्हारा जाना ज़रूरी है? अरित कहता है हाँ, ब्राइट को अपने बाहर जाना है और मुझे मेरी कंपनी। कॉन्ग बहुत ज़्यादा सैड होता है कि अरित जा रहा है। अरित समझ रहा होता है कि कॉन्ग सैड है, तो वो कॉन्ग को कहता है कॉन्ग, और अपनी नोज़ को कॉन्ग की नोज़ के साथ रब करता है और कहता है ये तुम्हारा रिवॉर्ड था। कॉन्ग कहता है ये रिवॉर्ड तो मेरे हेड हेजर के लिए होगा, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड वाला रिवॉर्ड? अरित कहता है वो तुम्हें बाद में मिलेगा। नेक्स्ट डे हम ऑफिस में देखते हैं जहां अरित बैठा था। देनाई उसके पास आता है और उसे एक असाइनमेंट देता है कंप्लीट करने के लिए। देनाई के जाने के बाद जॉन आता है अरित के पास और कहता है क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? एक सप्लायर ने हमें सप्लाई करने से मना कर दिया है, तो क्या तुम एक नया सप्लायर ढूंढ सकते हो जो इस तरीके के प्लास्टिक स्पून बनाए? अरित कहता है मैं कर तो दूंगा, पर पहले मुझे वो असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा जो दिनाई ने दिया है। जॉन कहता है नहीं नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पहले इसे करो वरना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। अरित कहता है ठीक है, और वो नए सप्लायर को ढूंढने लगता है, यानी कि वो फ़ोन करता है, पर सभी कहते हैं कि हम एंड टाइम पर कुछ नहीं कर सकते। अरित चला जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जहाँ योंग उसे मिलता है और कहता है क्या बात है। अरित बता देता है कि जॉन ने कहा कि नए सप्लायर ढूंढने हैं। योंग कहता है पर सप्लायर तो मिल गया था। अरित कहता है हाँ, पर उन्होंने कैंसिल कर दिया है। योंग कहता है तो तुम्हें अब सीएम पॉलीमार ग्रुप का कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहिए या विन का नंबर लेना चाहिए, तुम एर्थ से ले सकते हो। अरित एर्थ को कॉल करता है और विन का नंबर मांगता है। एर्थ विन का नाम सुनते ही थोड़ी सैड हो जाती है, पर वो नंबर दे देती है।
देनाय आता है और कहता है अर्थ क्या हुआ। अर्थ कहती है कुछ नहीं, अरित ने मुझसे विन का नंबर मांगा था। देनाय कहता है क्यों। अर्थ कहती है क्योंकि उसे ऐसी कंपनी चाहिए जो प्लास्टिक स्पून सप्लाई करे। देनाय कहता है पर यह काम तो मैंने जॉन को दिया था। अर्थ कहती है वो सब तो मुझे नहीं पता। इधर योंग अरित से पूछता है क्या तुम्हारा काम हो गया। अरित कहता है नहीं, अभी भी नहीं हुआ। योंग कहता है तो क्यों ना हम उनकी कंपनी चलें, चलो जल्दी चलते हैं वरना कंपनी बंद हो जाएगी। वो दोनों फिर कंपनी जाने लगते हैं। अरित कहता है वैसे इस कंपनी से हमारी कंपनी ने डील करना बंद क्यों कर दिया। योंग कहता है पहले तो हम काफ़ी इस कंपनी से डील करते थे, पर जब से विन इस कंपनी से गया तब से हमने बंद कर दिया। अरित कहता है वैसे विन कैसा था। योंग कहता है वो काफ़ी टैलेंटेड था, सच कहूँ तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। क्या अर्थ ने तुम्हें कभी नहीं बताया। अरित कहता है क्या नहीं बताया। योंग कहता है कि वो और विन छोड़ो, हम आ गए। वो कंपनी आ गए होते हैं, दोनों कार से बाहर निकलते हैं तभी योंग को चेरी की कॉल आ जाती है। अरित कहता है तुम बात करो, इतना मैं जाकर आता हूँ। और वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और कहता है मुझे किसी सेल्स पर्सन से बात करनी है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है क्या आपकी कोई अपॉइंटमेंट है। अरित कहता है नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है तो फिर हमें माफ़ करना, हमारा वर्किंग आवर ख़त्म हो गया है, आप कल ही आना। अरित कहता है प्लीज़ ऐसा मत करिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, किसी एक पर्सन से बात करवा दीजिए। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कोई बात नहीं, इस पर्सन से मैं बात करता हूँ। अरित कहता है थैंक यू सो मच सर, और वो दोनों बात करने के लिए चले जाते हैं। अरित अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो ओशियन इलेक्ट्रिक से हैं। वो पर्सन कहता है बोलिए हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। अरित कहता है हमारे पुराने सप्लायर ने हमें सप्लाई करना बंद कर दिया है, हमें कुछ ऐसे सप्लायर चाहिए जो इस तरीके के प्लास्टिक स्पून बनाए, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। वो कहता है अब ऐसे टाइम पर तुम बोलोगे तो प्राइसेस हाई हो सकते हैं। अरित कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको बेस्ट प्राइस देने की कोशिश करूँगा। वो पर्सन कहता है पर ये तुम्हारे हाथ में तो नहीं है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो जैसा तुम बोल रहे हो। अरित कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा। वो पर्सन कहता है फिर ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। गाइस इस पर्सन का फेस अच्छे से याद रख लेना। इधर हम देखते हैं कोंग मई और एम के साथ खाना खा रहा था। तभी उसे मोम की कॉल आ जाती है और वो उनसे बात करने के लिए बाहर चला जाता है। मोम उसे घर पर बुला रही थी मिलने के लिए। कोंग कहता है हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर आऊँगा। एम और मई भी फिर बाहर आ जाते हैं और कहते हैं अच्छा हम चलते हैं। वैसे कौन क्या तुमने इंटर्नशिप के लिए कंपनीज़ में अप्लाई किया। कौन कहता है हाँ मैंने अप्लाई किया है, और अगर कहीं से भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो मैं अपने डैड की कंपनी में ही इंटर्नशिप कर लूँगा। एम कहता है ओह मैं तो भूल ही गया था, तुम तो अमीर लड़के हो। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर अर्हित को फैक्ट्री से आने में रात ही हो गई थी, लेकिन अभी उसे देनाई की असाइनमेंट पर काम करना था, इसलिए वो बैठ जाता है और अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करने लगता है। अर्थ आती है बोनस को लेकर और कहते हैं इतनी रात हो गई तुम अभी तक गए नहीं। अर्थ कहता है नहीं मुझे अभी काम है, और वैसे तुम गई नहीं। अर्थ कहती है मैं जाने ही वाली थी, मैंने देखा बोनस का पानी गंदा हो गया है तो मैंने चेंज कर दिया। लो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ और फिर तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँगी, वैसे भी काफ़ी रात हो गई है। वो दोनों फिर साथ में काम करने लगते हैं। अर्थ का पेन चल नहीं रहा था तो वो दूसरा ले लेती है। अर्हित गर्म पानी करके लाता है और उसके पेन को गर्म पानी में डिप करके दिखाता है कि देखो ये अब चल रहा है। अर्थ कहती है तुम बिना, तुम्हें चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करने की आदत है, तुम बिल्कुल विन के जैसे हो। अर्हित कहता है विन कौन। अर्थ कहती है वही जिसकी ये फिश है और जिसका तुमने नंबर मांगा था आफ्टरनून में। अर्हित कहता है ओह अच्छा। फिर दोनों का काम हो जाता है। अर्थ कहती है चलो चलते हैं। अर्हित को कोंग की कॉल आने लगती है। वो कहता है तुम चलो मैं आता हूँ, और वो कॉल पिक करता है जहाँ कोंग उससे कह रहा था कि हमें कल सीनियर लाइन मेंटोर के साथ डिनर करने के लिए जाना है। अर्हित कहता है ठीक है हम चलेंगे, पर अभी मुझे घर जाना है अपने कलीग के साथ, वो मुझे ड्रॉप कर रही है तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कोंग कहता है ठीक है। अगले दिन मीटिंग होती है जहाँ पर जॉन कहता है कि दूसरे सप्लायर ने मना कर दिया था तो मैंने नया सप्लायर ढूंढा और अब हमारे प्लास्टिक स्पून्स रेडी हैं। अर्थ कहती है पर रात में मैंने देखा था अरित इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। जॉन कहता है नहीं, बस मैंने अरित को क्वालिटी चेक करने के लिए दिया था, बाकी सब काम मैंने किया है। अरित तो कुछ बोलता ही नहीं तो अर्थ बेचारी कह देती है ओह मुझे माफ़ करना, मुझे गलतफहमी हो गई होगी। फिर वहाँ पर सीईओ पेराज आ जाता है अपने भतीजे को लेकर जिसका नाम तोड़ है, और कहता है ये भी आज से यहीं पर काम करेगा। रात में
कोंग और अर्हित अपने सीनियर लाइन मेंटोर के साथ डिनर करने के लिए जाते हैं। डिनर खत्म हो जाता है और वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। अर्हित कहता है चलो साथ में कैब में जाते हैं। कोंग कहता है नहीं, आज मुझे अपने घर जाना है अपने मॉम डैड से मिलने के लिए। अर्हित कहता है ओह, वैसे तुम्हारी इंटर्नशिप कैसी चल रही है? तुमने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया? कौन कहता है हाँ, मैंने काफ़ी कंपनी में अप्लाई किया है, उसका रिज़ल्ट अभी आया नहीं। वैसे मुझे तुम्हें कुछ कहना था। तभी अरित को अर्थ की कॉल आ जाती है जो उसे ईमेल की डिटेल मांग रही थी। अरित कहता है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ कौंग, अभी मुझे अर्थ को डिटेल्स देनी है, और वो चला जाता है। कौंग अपने घर जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कौंग की मॉम उसका इंतज़ार कर रही थी। कौंग कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे अपने सीनियर मेंटोर के साथ डिनर करने के लिए जाना था। फिर कौंग के डैड भी आ जाते हैं और कहते हैं ओह, तो तुम डिनर करके आए हो, तुम्हारी मॉम सुबह से तुम्हारे लिए डिनर रेडी कर रही थी और तुम खा कर आए हो। कौंग अपनी मॉम से कहता है मॉम मुझे माफ़ करना, आगे से मैं आपको बता दिया करूँगा कि मैं खा कर आने वाला हूँ। उसके बाद डैड कहते हैं अपने ब्रेक में तुम क्या करने वाले हो, क्या तुमने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया? कौंग कहता है हाँ, मैंने काफ़ी कंपनी में अप्लाई किया है। डैड कहते हैं क्यों ना तुम हमारी ही कंपनी में अप्लाई करो और हमारी कंपनी में इंटर्नशिप करो। कौन कहता है नहीं डैड, मैं दूसरी कंपनी में अप्लाई करना चाहता हूँ और फिर वहाँ से सीख के उस चीज़ को हमारी कंपनी में अप्लाई करना चाहता हूँ। डैड कहते हैं वो तुम्हारी मर्ज़ी है। वैसे 2 दिन पहले ओशियन इलेक्ट्रिक से मेरे पास एक पर्सन आया था हेल्प के लिए। वो सच में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। वो जिस पर्सन की बात कर रहे हैं वो उनका दामाद यानी अरहित है। कोंग के डैड सीईओ हैं उस कंपनी के जहां पर अर्हित गया था प्लास्टिक स्पून के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थ अर्हित से कह रही होती है क्या तुम मेरे साथ फैक्ट्री चलोगे प्रोडक्ट्स को देखने के लिए, यानी प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए। अर्थ मान जाता है और वो दोनों फैक्ट्री चले जाते हैं। कॉन्ग को अर्हित की कॉल आती है लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो फैक्ट्री में था। वो कॉन्ग से कहता है कॉल नहीं कर सकता, इस वक्त मैसेज पर बात करो। कॉन्ग उसे मैसेज करता है क्या अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ फैक्ट्री चल सकता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर कैसे काम करते हो। अर्हित कहता है हाँ बिल्कुल। अगले दिन हम देखते हैं कॉन्ग इंतज़ार कर रहा था अर्हित का। अर्हित आ जाता है और कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे देर हो गई, क्या तुम रेडी हो हमारे साथ जाने के लिए? कॉन्ग कहता है हाँ बिल्कुल। फिर अर्थ भी आ जाती है दोनों को लेने के लिए। एर्थ कोंग से पूछने लगती है तो तुम दोनों साथ में यूनिवर्सिटी जाते थे, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो अर्हित यूनिवर्सिटी में कैसा था? कोंग बताता है कि वो हेड हेज़र था और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। एर्थ कहती है क्या सच में, मुझे यकीन नहीं हो रहा। कोंग कहता है एक बार तो अर्हित ने मुझे ज़ोर ज़ोर से 3 बार ये चिल्लाने के लिए कहा कि मुझे लड़के पसंद हैं। एर्थ कहती है अर्हित क्या सच में, तुमने ऐसा क्यों किया? अर्हित कहता है इसे लेसन देने के लिए। और कोंग तुम मुझे एक्सपोज करना बंद करो। फिर वो तीनों फैक्ट्री चले जाते हैं जहाँ पर अर्थ अलग से काम कर रही थी और कोंग और अर्हित अलग से। कोंग कहता है अर्थ सच में अपने काम में अच्छी है। अर्हित कहता है हाँ, सच कहूँ तो हमारे डिपार्टमेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन वही है। कोंग कहता है पर मेरे लिए तो तुम हो मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट सीनियर। और फिर वो उसकी हेलमेट को सही करने लगता है। अर्हित को लगता है कि वो उसे टच कर रहा है। वो कहता है हम पब्लिक में हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? कौन कहता है मैं तो बस तुम्हारा हेलमेट सही कर रहा हूँ, तुम्हारा हेलमेट सही नहीं है। और वो उसके हेलमेट को सही करने लगता है। लेकिन तभी अर्थ आ जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। अर्थ कहती है चलो चलते हैं। वो तीनों साथ में जाने लगते हैं जहाँ पर अर्हित सो गया था। अर्थ बीच में रुकती है और कहती है मैं ड्रिंक्स लेकर आती हूँ, कौन तुम क्या पियोगे? कौन बता देता है कि वो कौन सी ड्रिंक पिएगा और फिर एक जेंटलमैन की तरह पूछता भी है क्या मैं भी आपके साथ चलूं? ऐड कहती है नहीं नहीं तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। ऐड चली जाती है। कॉन्ग चेक करने लगता है कि यार ये सच में सो रहा है या नहीं। अरित पूरा फ़ायदा उठाता है और कॉन्ग की बाजू के ऊपर लेट जाता है। कॉन्ग उसे स्निफ किस करता है। अर्थ आ जाती है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं मीटिंग चल रही होती है तभी डोरेन आ जाती है 2 नए इंटर्न्स को लेकर, जिसमें से एक था नाई और एक कॉन्ग था। अर्हित का ध्यान नहीं होता तो एर्थ कहती है अर्हित देखो कॉन्ग, तुमने मुझे बताया नहीं कि यहाँ पर इंटर्नशिप करने वाला है। अर्हित पूरी तरीके से शौक था क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि कॉन्ग यहाँ पर इंटर्नशिप करने वाला है और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। डोरेन उन दोनों इंटर्न्स को यानी कॉन्ग और नाई को सारे डिपार्टमेंट में लेके जाती है। जब वो उसे अर्हित के डिपार्टमेंट में ले जाने लगती है तो अर्हित बाहर ही आ जाता है। डोरेन कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? अर्हित कहता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और वो चला जाता है। कॉन्ग उसे देखकर समझ जाता है कि अर्हित उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। डोरेन फिर उन दोनों को योंग के डिपार्टमेंट में लेकर जाती है जहाँ पर चेरी उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ड्यूरेन से कहता है तुम चले जाओ यहाँ से, मैं इन दोनों को सारा डिपार्टमेंट
घुमा दूंगा। और वो उन दोनों को अपना डिपार्टमेंट दिखाने लगता है। नहीं देखता है वहाँ पर एक ब्लेडलेस फैन था, वो उसे देखने लगता है। योंग भी वहाँ आ जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। नहीं कहता है मैं फ़ैन देख रहा हूँ, इसमें से वियर्ड आवाज़ आ रही है चेरी। तभी उसमें से धुएं निकलने लगते हैं। योंग कहता है ये तुमने क्या किया। नहीं कहता है मैंने कुछ नहीं किया, इसमें से बस वियर्ड आवाज़ आ रही थी और मैं तो बस चेरी को ये बता रहा था। योंग देखता है तो उसे पता लगता है कि वो डैमेज प्रोडक्ट था और वो चेरी पर चिल्लाने लगता है कि तुमने शोकेस फ़ैन की जगह यहाँ पर डैमेज फ़ैन क्यों रख दिया। चेरी कहता है यहाँ से किसी ने शोकेस फ़ैन उठा लिया था, तो मैंने टाइम को बचाने के लिए ये यहाँ पर रख दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं डोरे नाई को और कोंग को डॉक्यूमेंट्स देती है, एक योंग के डिपार्टमेंट में देने के लिए और दूसरा एर्थ को देने के लिए। नाई चला जाता है योंग के डिपार्टमेंट में और उसे डॉक्यूमेंट्स देने लगता है। योंग कहता है मेरे हाथ गंदे हैं, तुम इसे मेरे टेबल पर रख दो। नाई टेबल पर रख देता है और फिर पूछता है तुम क्या कर रही हो। योंग कहता है मैं तुमने जो फ़ैन ख़राब कर दिया था उसे ठीक कर रहा हूँ। नाई कहता है मैंने नहीं ख़राब किया था। योंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, मैं मजाक कर रहा था। फ़ैन ठीक हो जाता है। चेरी कहता है नहीं, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इस फ़ैन को वहीं रखने के लिए जहाँ पर ये पड़ा था। नहीं कहता है हाँ बिल्कुल। चेरी और नई वहाँ से चले जाते हैं। योंग सोचने लगता है उस दिन के बारे में जब नई यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया था। वो दोनों कैंटीन में बैठे थे। नई की चाबी गिर गई थी और उसे पता भी नहीं चला। वो बिना चाबी के ही जा रहा था। योंग उसे रोकता है और चाबी उठा कर देता है। इधर हम देखते हैं कोंग जाता है अरहित के पास जो कि फैक्सिंग मशीन के पास था और कहता है अरहित मेरी बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। अरहित कहता है तुम यहाँ पर काम करने के लिए आए हो, जाकर काम करो और मुझे भी करने दो। कोंग कहता है मेरी बात सुनो, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी तुमसे ये बात छिपाने की, बस मुझे सही टाइम ही नहीं मिला। अरहित कहता है पर हमेशा तो हम हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं। कोंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता था पर मुझे सही टाइम नहीं मिला। अरित कहता है ठीक है, पर आज के बाद मुझसे कुछ मत छिपाना। कौन कहता है हाँ बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंट्स मुझे अर्थ को देने के लिए कहा गया था। अरित कहता है कोई बात नहीं, मैं दे दूँगा, अब तुम जाओ। कौन कहता है मुझे तुम्हें और कुछ बताना था। वो बताने ही वाला था लेकिन तभी वहाँ पर अर्थ आ जाती है और अरहित को लेकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे कुछ काम था। कॉन्ग की जल्दी छुट्टी हो जाती है और वो अरहित से पूछता है चलो आज घर साथ में जाते हैं। अरहित कहते हैं नहीं तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। इधर हम देखते हैं डे और त्यू को, जहाँ पर त्यू डे से कहता है मेरे साथ चलो। डे कहता है मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, लेकिन त्यू फिर भी उसे उसकी डायरेक्ट लाइन जूनियर के पास ले जाता है, सॉरी डायरेक्ट लाइन सीनियर के पास ले जाता है डिनर करने के लिए। डिनर हो जाता है और त्यू डे घर जाने लगते हैं, जहाँ पर डे त्यू से कहता है अच्छा तो इसीलिए तुम मेरे पीछे पड़ रहे थे क्योंकि मैं तुम्हारा डायरेक्ट लाइन जूनियर हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और वो चला जाता है, यानी कि डे को लगा कि ट्यू उसे लाइक करता है या ऐसा कुछ है, पर ट्यू तो बस उसके पीछे इसीलिए था क्योंकि वो उसका डायरेक्ट लाइन जूनियर था। इधर हम अरहित को देखते हैं जो देखता है उसके रूम के बगल में ही किसी ने रूम लिया है और वो अपने बॉक्सेस रख रहे हैं। वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब वो देखता है कि वो तो कोंग ही था। उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि कोंग ने उसके रूम के बगल में रूम लिया और उसे एक बार भी नहीं बताया, और वो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है और लॉक कर लेता है। कोंग उसे कहता है अरहित मेरी बात तो सुनो, दरवाज़ा खोलो, लेकिन अरहित दरवाज़ा ही नहीं खोलता। बारिश हो रही थी तो अरहित अपने कपड़े उतारने के लिए बालकनी में चला जाता है। कोंग भी अपनी बालकनी से उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक अरहित जा चुका था। कोंग अरहित से बात ही नहीं कर पाता। मॉर्निंग में वो उसके दरवाजे पर ब्रेकफास्ट टांग देता है और उसके ऊपर लिखता है कि इंजॉय करना, और कंपनी में चला जाता है। कंपनी में जाकर वो अर्थ और अरहित के लिए पिंक मिल्क रखता है। जब वो पिंक मिल्क रख रहा था तो तोड़ ने उसे देख लिया था। अर्थ और अरहित अपनी पिंक मिल्क पीने लगते हैं। अर्थ को लग रहा था अरहित लेकर आया है, अरहित को लगता है अर्थ लेकर आई है, तो वह अर्थ से कहने लगता है थैंक्स। अर्थ कहती है किस लिए। अरहित कहता है तुम मेरे लिए पिंक मिल्क लेकर आई। अर्थ कहती है मुझे तो लगा तुम लेकर आए हो। वो दोनों कंफ्यूज होते हैं लेकिन फिर भी मज़े से पी रहे होते हैं। तोड़ उन दोनों को बताता है कि ये दोनों ड्रिंक कॉन्ग ने रखे थे। इधर हम देखते हैं ट्यू अपनी इंटर्नशिप के लिए जिस बस में बैठता है वहाँ डे भी बैठा था। वो डे से पूछने लगता है डे तुम कहाँ जा रहे हो। डे कहता है मेरी दादी को चोट लग गई थी और वो हॉस्पिटल में है, मैं उन्हीं से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ट्यू कहता है अच्छा, क्या उन्हें चोट तब लगी थी जब हम बीच पर थे। डे कहता है हाँ तभी लगी थी, और अगर उन्हें चोट ना लगी होती तो मैं भी तुम लोगों के साथ बीच पर जाता। ट्यू कहता है तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, मुझे गलतफहमी हुई कि तुम हमारे साथ जाना नहीं चाहते।
डे कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? टे उसे बताता है कि वो अपनी इंटर्नशिप के लिए जा रहा है। इधर डोरेन ने कॉन्ग को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी योंग के डिपार्टमेंट में भेज दिया था काम करने के लिए, और नई को क्यूसी डिपार्टमेंट में। आज पहला दिन था कॉन्ग का योंग के डिपार्टमेंट में, इसीलिए योंग चेरी और कॉन्ग को ट्रीट देता है। वो तीनों बैठे ही थे तभी नई भी आ जाता है। वो तीनों नई को भी उनके साथ बैठने के लिए कहते हैं। नई कहता है वाह, तुम लोग तो पार्टी कर रहे हो। चेरी कहता है हाँ बिल्कुल, जब तुम हमारे डिपार्टमेंट में आओगे नई तब भी हमें ट्रीट देगा। नई और योंग एक दूसरे की प्लेट में वेजिटेबल और पर्क डाल रहे थे। चेरी कहने लगता है कोई मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं करता। वहाँ पर फिर तोड़, एर्थ और अरहित भी आ जाते हैं। अरहित कोंग को देखता है और फिर कहने लगता है मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। कोंग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अरहित ने 2 पिंक मिल्क ऑर्डर किए थे। कोंग कहने लगता है इस पर्सन ने जो कुछ भी ऑर्डर किया है मुझे वही दे दो। अरित फिर अपना मूड चेंज कर देता है और कहता है बस एक पिंक मिल्क देना, और दूसरी वो कोई और ड्रिंक मांगता है, यानी एर्थ के लिए पिंक मिल्क लेकिन अपने लिए दूसरी ड्रिंक, ताकि वो कॉन्ग को दिखा सके कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा है। नेक्स्ट हम देखते हैं तोड़ एर्थ के लिए पिंक मिल्क लेकर आया था, वो भी बहुत महंगे वाला। मैं आपको बता दूँ तोड़ एर्थ को लाइक करता है और वो उसे इम्प्रेस कर रहा था। एर्थ ड्रिंक ले लेती है और जब अरहित आता है तो वो उसे भी शेयर करने लगती है। तो दूर से ये देख लेता है और वो बहुत ज़्यादा सैड होता है, पर फिर भी स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। तोड़ एर्थ को लाइक करता है और एर्थ अरहित को लाइक करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नई को, जो कॉन्ग का इंतज़ार कर रहा था ताकि कॉन्ग उसे लिफ्ट दे, लेकिन तभी योंग आ जाता है और नई से कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ? नई कहता है हाँ बिल्कुल, और वो दोनों साथ में जाते हैं। इधर हम देखते हैं अरित अपने रूम में था और उसका दरवाज़ा बंद था। कॉन्ग नॉक नॉक कर रहा होता है। पड़ोसी बाहर आता है और कहता है शोर करना बंद करो, मुझे सोना है। कॉन्ग फिर नॉक नॉक करना बंद कर देता है। अरित को लगता है कॉन्ग चला गया और वो बाहर एक बार चेक करने के लिए आता है। कॉन्ग एकदम से आगे आ जाता है। अरित दरवाज़ा बंद करने लगता है, लेकिन कॉन्ग अपनी बाजू अंदर कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बाजू जोर से दरवाजे में बच जाती है। अरित कहता है ये तुम क्या कर रहे थे, और उसकी बाजू देखने लगता है जो रेड हो गई थी। कॉन्ग उसे हग कर लेता है। अरित कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। कॉन्ग कहता है मैं छोड़ दूंगा, पहले प्रॉमिस करो कि तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगे और मेरी बात सुनोगे। अरित कहता है तुम भी ना, ठीक है अब मुझे छोड़ो। कॉन्ग उसे छोड़ देता है। अरित उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाता है और फिर उसे ठंडा पानी देता है ताकि वो अपनी चोट पर लगा सके। कॉन्ग कहता है मैं सच में तुम्हें बताना चाहता था पर मुझे टाइम ही नहीं मिला, और मैंने तुम्हारे घर के पास रूम इसीलिए लिया क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करना चाहता था, पर तुम्हारे पर्सनल स्पेस को भी ख़राब नहीं करना चाहता था। मुझे लगा तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है तुम्हारे साथ वाले रूम में रहना, ताकि मैं तुम्हारी केयर भी कर सकूं और तुम्हारे पर्सनल स्पेस को भी ख़राब ना कर सकूं। अरित कहता है फिर भी तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। आगे से कुछ भी हो तुम मुझे शेयर ज़रूर करना। कौन कहता है हाँ बिल्कुल। अरित कहता है मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम चले जाओ अपने रूम में, और वह शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेने के बाद वो कहता है कौन, क्या तुम अभी भी यहीं पर हो? कौन कहता है हाँ मैं यहीं हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अरित कहता है मैं टावल भूल गया, क्या तुम मुझे मेरा टावल दे सकते हो? कौन कहता है हाँ बिल्कुल, और वो उसे टीज़ करने लगता है टावल देते हुए। अरित कहता है अब दे भी दो। कौन उसे टावल दे देता है। अरित कहता है तुम अभी तक गए नहीं, जल्दी जाओ, तुम्हें कल ऑफिस भी जाना है। कौन कहता है ऐसे कैसे चला जाऊँ, क्या पता तुम्हें टावल के साथ साथ और किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े। अरित अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। वैसे ना एक कमेंट था इस सीन के ऊपर कि अगर कौन नहीं बताता कि वो यहाँ पर है या नहीं तो अरित खुद ही आ जाता टावल लेने के लिए। अगले दिन वो दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अरित देख रहा होता है कॉन्टेस्ट को। अर्थ भी वहाँ पर आ जाती है। अरित उससे पूछता है क्या ये कॉन्टेस्ट हर साल होता है? अर्थ कहती है हाँ हर साल होता है, और जो भी इसे जीतता है उसे बोनस मिलता है। क्या तुम मेरी टीम में आना चाहोगे? अरित कहता है हाँ बिल्कुल। फिर वहाँ पर जॉन आ जाता है और कहता है हर साल मैं ही जीतता हूँ, इस बार भी मैं ही जीतूँगा। अरित अगर तुम अपनी टीम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अरित मना कर देता है कि उसे अर्थ की टीम में ही रहना है। इधर हम देखते हैं चैरी काम कर रहा होता है तभी उसे करंट लग जाता है। नई और कॉन्ग फटाफट से जंप लगाते हैं उसे बचाने के लिए, और योंग स्विच ऑफ कर देता है। योंग तीनों पर चिल्लाता है कि चैरी काम करते हुए ध्यान नहीं देता, और ऐसे कई बार उसे करंट लग जाता है। और कॉन्ग और नई पर इसीलिए चिल्ला रहा था कि उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा और चैरी को बचाने के लिए इतना डेंजरस स्टेप उठाया। फिर योंग कहता है चैरी को कंसोल करने के लिए आज मैं तुम तीनों को ट्रीट दूंगा।
इधर हम देखते हैं अरही जब अपने डिपार्टमेंट में जाता है तो सोम उससे पूछती है क्या कोंग की कोई गर्लफ्रेंड है। तुम तो उसकी यूनिवर्सिटी में थे तो तुम्हें पता होगा। अरित कहता है अचानक से तुम ये क्यों पूछ रही हो। सोम कहती है आज उसने चेरी की हेल्प की जब उसे करंट लग गया था और अब चेरी के लिए कोंग हीरो बन गया है। अर्थ एकदम से अरही से कहने लगती है कि आज रात क्या डिनर के लिए वो उसके साथ चल सकता है। अरित कहता है हाँ बिल्कुल। और फिर अर्थ सोम से भी पूछती है क्या तुम चलोगी। सोम कहती है नहीं मैं नहीं जा सकती मुझे डाइटिंग करनी है। अर्थ तोड़ से पूछती है। तोड़ कहता है हाँ मैं चलूँगा। तभी सोम को जॉन का मैसेज आ जाता है और वो उससे मिलने के लिए चुपके चुपके चली जाती है। अब हमें पता लगता है कि जॉन हर साल कैसे जीतता है। वो सोम को टारगेट बनाता है यानी सोम सभी के साथ फ्रेंडली है तो वो उससे कहता है कि वो उसे 20% देगा। उसे बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है दूसरों के आइडियाज़ की। इसीलिए वो एड्स के साथ डिनर करने के लिए मान जाती है ताकि वो उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके और रात में वो सभी डिनर करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर योंग कोंग नाई भी आ जाते हैं। सभी साथ में डिनर करने लगते हैं जहाँ पर कोंग अरित के साइड में ही बैठा था और वो उसे गर्म करके पोक खिलाए जा रहा था। अरित बार बार मना कर रहा था लेकिन कोंग उसे प्यार से बार बार खिलाए जा रहा था। अरित को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कोंग। सभी शांत हो जाते हैं और देखने लगते हैं लेकिन हमारा क्यूटी पाई चेरी इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करता है और कहता है कोंग कोई बात नहीं अगर अरित नहीं खाना चाहता तो मेरी प्लेट में डाल दो। सोम भी कहती है हाँ हाँ कोंग मुझे खिलाओ। डिनर हो जाने के बाद कोंग और अरित जाने लगते हैं जहाँ पर अरित आगे आगे और कोंग बहुत स्लोली स्लोली पीछे पीछे चल रहा था। अरित कहते हैं तुम्हें क्या हुआ तुम इतना स्लोली स्लोली क्यों चल रही हो। कोंग कहता है वो मुझे पता नहीं कि मुझे तुमसे कितना डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कोंग अरित के लिए उसके प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अरित उसे स्क्रीन से थोड़ा दूर करता है और कहता है इससे तुम्हारी आंखों पर असर पड़ सकता है इसीलिए थोड़ा दूर से चलाओ। उसके बाद कोंग पूछता है तुम्हारी कौन सी पिक्चर लगाऊं। अरित कहता है कोई भी लगाओ। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं तुम चाहे कितना भी काम करो पर अगर मैं जीता तो बोनस सारा मेरा होगा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कौन कहता है अगर तुम्हें बोनस मिला तो क्या मुझे मेरा बोनस नहीं मिलेगा। अरित कहता है नहीं तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें बोनस मिलेगा। तभी पीछे से अर्थ कहती है कौन क्या तुम खुनपागा को ये डॉक्यूमेंट्स दे आओगे। कौन कहता है हाँ बिल्कुल और वो डॉक्यूमेंट्स देने के लिए जाने लगता है। अरित खुनपागा का नाम सोचता है और फिर कहता है कौन लेकिन तब तक तो कौन जा चुका था। खुनपागा को डॉक्यूमेंट देकर कोंग आ जाता है और उसके हाथ में कुछ स्नैक्स थे। अरित फटाफट से उसके पास जाता है और कहता है सब कुछ कैसा रहा। कोंग कहता है तुम्हारा क्या मतलब है कैसा रहा। अरित कहता है खुनपागा ने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया। कोंग कहता है हाँ पी पागा ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया। अरित कहता है क्या तुम उसे पी पागा कह रहे हो। कोंग कहता है हाँ उन्होंने ही मुझे कहा कि मैं उन्हें पी पागा कहूँ। उसके बाद कोंग बताता है कि हुआ क्या था। उसने बाहर किसी पर्सन से पूछा कि खुनपागा का ऑफिस कहाँ है और फिर वो ऑफिस चला गया। उसने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया हाय मेरा नाम कोंग है और मैं प्रिक्योर डिपार्टमेंट से आया हूँ। मुझे एर्थ ने भेजा है आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। खुनपागा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है वाह तुम में तो बहुत ज़्यादा तमीज़ है तुम कितने रिस्पेक्टफुल हो। तुम्हें मुझे खुनपागा कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे पी पागा कहो। कौन कहता है ठीक है और वो जाने लगता है। खुनपागा कहती है रुको ये स्नैक्स ले जाओ और आराम से खाना। कोंग अरित से भी वो स्नैक्स शेयर करता है। इधर हम देखते हैं त्यू और डे को जहाँ पर त्यू डे को बताता है कि जहाँ पर वो इंटर्नशिप करने के लिए जाता है वहाँ पर एक सीनियर है जिसे लगता है कि उसे सब आता है और वो उसी से सारा काम करवाता है। डे कहता है ये तो बहुत बुरी बात है। त्यू फिर डे से कहता है अच्छा अब मैं चलता हूँ मुझे 3rd ईयर के स्टूडेंट को ट्रेनिंग देनी है। त्यू देखता है कोंग पहले से ही उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था। कोंग त्यू को देखकर त्यू से कहने लगता है मुझे जाना है अब तुम इन्हें ट्रेनिंग देना। त्यू कहता है हाँ हाँ तुम जा सकते हो। कोंग फिर अरित के पास जाता है और पूछता है बताओ मैंने कैसी ट्रेनिंग दी है। अरित कहता है वाह तुमने तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। तभी वहाँ पर फैंग आ जाती है जो कोंग से बातें करने लगती है। अरित सभी जूनियर के लिए खाना लेने के लिए चला जाता है। जब वो खाना ले रहा था तब दो लड़कियाँ बातें करने लगती हैं। फैंग कोंग से बात करने के लिए गई है। मुझे लगता है अभी भी वो कोंग को लाइक करती है। तुम्हें पता है बीच पर उसने उसे प्रपोज भी किया था। अरित ये सारी बातें सुन लेता है। फिर वो सारा खाना लेकर कोंग के पास जाता है और कहता है ये तुम्हारे लिए है। वो उसके लिए एक ड्रिंक भी लेकर आया था। कोंग कहता है खाऊंगा बाद में और वो ड्रिंक पीने लगता है। अरित कहता है तुम्हें ये ड्रिंक अभी पीनी है। कोंग कहता है हाँ। अरित कहता है तो लाओ मुझे मैं खोल कर देता हूँ और वो उसका ढक्कन खोलकर कोंग को देता है। कोंग कहता है तुम मुझे इतना पैम्पर क्यों कर रहे हो।
अरित कहता है मैं कहाँ तुम्हें पैम्पर कर रहा हूँ। कॉन्ग ड्रिंक पीता है और फिर अरित से पूछता है क्या तुम्हें भी पीनी है। अरित कहता है हाँ। अरित भी फिर उसे पीने लगता है। कॉन्ग कहता है ये इनडायरेक्टली किस हुई। अरित कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे मुंह पर स्प्लिट करूँ। कॉन्ग स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अरित और कॉन्ग काम कर रहे होते हैं जहां अरित कह रहा होता है अच्छे से करना। कॉन्ग कहता है अच्छा अगर मैंने अच्छे से किया तो क्या मेरे लिए कोई रिवॉर्ड है। अरित कहता है रात ही तो रिवॉर्ड लिया था तुमने, अब तुम्हें और कितना रिवॉर्ड चाहिए, हमेशा ही रिवॉर्ड रिवॉर्ड करते रहते हो। फिर वहाँ पर रैत आ जाती है और कहती तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। अरित कहता है मुझे हमारे कॉन्टेस्ट के लिए आइडिया मिल गया और हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। एर्थ कहती है वाह एओन तुम में तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इतनी जल्दी तुम्हें आइडिया भी मिल गया। एओन सुनते ही कॉन्ग के तो कानें खड़े हो जाते हैं कि एर्थ को कैसे उसके निकनेम के बारे में पता है। अरित और एर्थ जब साथ में काम कर रहे होते हैं तब भी कॉन्ग को बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है और तोड़ को भी जलन हो रही होती है क्योंकि तोड़ एर्थ को लाइक करता है और कॉन्ग तो अरित को डेट ही कर रहा है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सभी अपना अपना प्लान सामने रखते हैं कॉन्टेस्ट के लिए और रिजल्ट ये निकलता है कि तोड़ की टीम जीत जाती है, यानी जॉन जीत जाता है क्योंकि उनका प्लान सस्ता था और सस्ती चीज़ें ज़्यादा सप्लायर्स को अट्रैक्ट करती हैं। पी रॉज कहता है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है एर्थ कि तुम्हारा प्लान अच्छा नहीं था, सभी का प्लान अच्छा था, पर ये ज़्यादा सप्लायर्स हमें देगा इसीलिए ये जीता। नेक्स्ट हम देखते हैं योंग को जो नई को देख रहा था और उसे देखने में वो इतना ज़्यादा बिजी था कि वो अपनी कॉफ़ी में कुछ ज़्यादा ही कॉफ़ी डाल देता है। चेरी कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी कॉफ़ी कुछ ज़्यादा ही कड़वी हो जाएगी। योंग कहता है नहीं नहीं मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ही पीनी है। चेरी फिर उसे बताता है कि सोमराज उसे बुला रहा था बात करने के लिए। योंग उससे बात करने के लिए चला जाता है। इधर हम देखते हैं एर्थ को तोड़ का मैसेज आता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, रूफटॉप पर आओ। एर्थ फटाफट से रूफटॉप पर चली जाती है। तोड़ ने आज प्लान बनाया था कि वो एर्थ को प्रपोज करेगा लेटर्स के थ्रू। उसने यानी बहुत सारी पर्चियाँ बनाई होती हैं और उसके ऊपर लिखा होता है आई लाइक यू और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो मिसमैच हो जाती है। एर्थ को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहती है तुम्हें जो कुछ भी कहना है सीधे सीधे कहो, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तोड़ कहता है क्या तुम आज रात मेरे साथ डिनर करने के लिए चलोगी। एर्थ कहती है हाँ ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हें यही पूछना था, मुझे लगा पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है, मैं चलूँगी। और वो चली जाती है। हमेशा की तरह योंग नई को आज भी लिफ्ट दे रहा था लेकिन वो उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। नई कहता है तुमने प्रॉमिस किया था कि आज तुम मेरे साथ फुटबॉल देखोगे, क्या देखोगे। योंग कहता है नहीं मुझे काम है मैं नहीं देख पाऊँगा। नई को बहुत बुरा लगता है। इधर हम देखते हैं अरित रूफटॉप पर था। कॉन्ग भी वहाँ जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अरित कहता है मैं बस रेस्ट करने के लिए आया। कॉन्ग कहता है मुझे लगा तुम अपसेट हो कि तुम जीत नहीं पाए। अरित कहता है नहीं मुझे खुशी है कि कंपनी को मेरा आइडिया भी अच्छा लगा। कॉन्ग फिर कहता है वेदर कितना अच्छा है और वो सूरज की फ़ोटो खींचते खींचते अरित की फ़ोटो क्लिक कर लेता है। अरित कहता है मुझे दिखाओ। कॉन्ग कहता है नहीं ये मैंने अपने लिए खींची है, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। अरित भी फिर कॉन्ग की फ़ोटो क्लिक करता है। कॉन्ग कहता है मुझे दिखाओ। अरित कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, ये मैंने अपने लिए खींची है। वैसे तुम्हें बहुत टाइम हो गया है, क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। कॉन्ग कहता है नहीं मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। वैसे क्या तुम अभी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वापस जाना चाहते हो। अरित कहता है हाँ मैं जाना चाहता हूँ, पर अभी मैं इस डिपार्टमेंट में भी ठीक हूँ। कॉन्ग कहता है हाँ बिल्कुल तुम चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में रहो, मुझे पता है तुम अच्छे से ही काम करोगे। अरित कहता है तुम क्या कम अच्छे से करोगे, तुम हर चीज़ में अच्छे हो, तभी तो हर कोई तुम्हें लाइक करता है। कॉन्ग कहता है तो क्या तुम्हें जेलस फील होता है। अरित कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्ग कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई भी मुझे लाइक करे पर मैं तुम्हें चीट नहीं करूँगा। वैसे क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। अरित कहता है हाँ बोलो। कॉन्ग कहता है अर्थ को कैसे पता तुम्हारे निकनेम के बारे में। अरित कहता है ये सब तुम्हारी वजह से ही है और वो उसे उसका पेन दिखाता है जिसके ऊपर ए ऊन लिखा हुआ था। कॉन्ग स्माइल करता है और फिर कहता है क्या मैं भी अर्थ की तरह तुम्हें ए ऊन कह सकता हूँ। अरित कहता है हाँ पर सिर्फ एक बार। कॉन्ग कहता है ठीक है ए ऊन आई लव यू। अरित ब्लश करता है और फिर कहता है छी मुझे लगा सिर्फ नाम लोगे। और फिर दोनों स्माइल करते हैं। नेक्स्ट हम ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर डोरेन नई और कॉन्ग को बताती है कि वो कौन से डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करेंगे। कॉन्ग को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मिलती है और नई को क्यूसी डिपार्टमेंट। कॉन्ग तो बहुत ज़्यादा खुश था लेकिन नई बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे योंग के साथ
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना था, क्यूसी डिपार्टमेंट में नहीं। कोंग अपना सामान पैक करने लगता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाने के लिए। अरित उसके पास आता है और कहता है तुम कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हो। कोंग कहता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अरित बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है फाइनली तुम्हें वो डिपार्टमेंट मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कोंग कहता है अब मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे ज़्यादा मिस मत करना। अरित कहता है मुझसे ज़्यादा तो तुम ही मुझे मिस करोगे। फिर वहाँ पर देनाई आ जाता है और कोंग से कहता है कोंग तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और मुझे पता है तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। उस डिपार्टमेंट में भी अच्छे से काम करना। और वो चला जाता है। कोंग कहता है सुना, देनाई ने कहा मेरा फ्यूचर ब्राइट है, तो क्या तुम अपना फ्यूचर मेरे साथ स्पेंड करना चाहोगे। अरित कहता है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे बिना तुम क्या ही कर पाओगे। इधर हम देखते हैं नई बैठा हुआ था और अपना लंच कर रहा था। योंग वहाँ आता है और कहता है क्या मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊँ। नहीं कहता है बैठ जाओ। योंग कहता है तो क्यूसी डिपार्टमेंट में सब कैसा चल रहा है। नहीं कहता है ठीक है। वैसे क्या तुम्हें पहले से पता था कि मुझे क्यूसी डिपार्टमेंट में भेजने वाले हैं। योंग कहता है हाँ मुझे पता था, पर नहीं कहता है बस मुझे क्यूसी डिपार्टमेंट में जाना है अपने काम के लिए। और वो चला जाता है। यानी उसे बहुत बुरा लग रहा था कि योंग ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, उसे रोका ही नहीं दूसरे डिपार्टमेंट में जाने से। फिर हम देखते हैं देनाई सबको खुशखबरी देता है कि उनके नए प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सारे सप्लायर्स मिल गए हैं। इस खुशी में वो सभी आउटिंग पर जाएंगे, यानी कि बीच पर जाएंगे। दुनाई और डुरेन एक बॉक्स में कलर्स इकट्ठा करती है, यानी सबको कलर चूज़ करने थे और फिर जिसके पास सेम कलर आता वो टीम में होते। सभी बस में जा रहे होते हैं, बस रुक जाती है और सभी उतर भी जाते हैं, लेकिन अरहित सो रहा था। कोंग उसकी फ़ोटो क्लिक करता है। अरित उठ जाता है और कहता है क्या तुमने मेरी फ़ोटो क्लिक की। कोंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, वैसे सब उतर गए हैं, चलो हम भी चलते हैं। सभी बीच पर आ जाते हैं। फिर बारी आती है बड़ी चूज़ करने की, यानी कि बॉक्स के अंदर सभी पर्सन के नाम थे। जिसके पास जो पर्सन आता वो उसका सीक्रेट बड़ी होता और उसे सीक्रेटली उसका ध्यान रखना है और फिर कल रिवील करना है कि वो उसका बड़ी था। अरित कोंग से पूछता है तुम्हारा बडी कौन है। कोंग कहता है अगर ऐसे ही बता देंगे तो क्या मज़ा आएगा, वैसे तुम्हारा बडी कौन है। अरित कहता है ऐसे ही बता दूंगा तो क्या मज़ा आएगा। इधर हम देखते हैं डे त्यू का इंतज़ार कर रहा था। त्यू आ जाता है और कहते तुम अभी तक घर नहीं गए, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। डे कहता है मैं तुम्हारे साथ आया था और तुमने मुझे कहा नहीं था कि मुझे कब घर जाना है, इसीलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ट्यू कहता है अच्छा ठीक है अब चलो, और वो अपना हाथ आगे करता है। डे कहता है क्या। ट्यू कहता है अपना बैग दो मैं उठा लेता हूँ। डे कहता है नहीं नहीं तुम थक गए होगे उन्हें ट्रेनिंग करवाते हुए। फिर ट्यू कहता है कल भी क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाना है अपनी दादी से मिलने। डे कहता है हाँ। ट्यू कहता है तो फिर मैं 9 बजे आ जाऊँगा तुम्हें लेने के लिए। डे कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं नाई को जो अकेले बैठा हुआ था। उसके पास योंग आता है वाटरमेलन लेकर और उसे देते हुए कहता है ये मुझे किसी ने दिया तुम्हें देने के लिए। नाई देखता है योंग की फिंगर पर कुछ हुआ था, वो पूछने लगता है तुम्हारी फिंगर को क्या हुआ। योंग कहता है कुछ नहीं हुआ, अच्छा वाटरमेलन खा लेना, और वहाँ से चला जाता है। योंग के जाने के बाद नाई उस वाटरमेलन को खाने लगता है। कोंग पिंक मिल्क लेकर एर्थ के टेबल पर रख देता है और वहाँ से चला जाता है। तो एर्थ के टेबल के पास आता है और उस पिंक मिल्क को अपने हाथ में ले लेता है और जब एर्थ आती है तो वो उसे दे देता है। एर्थ को ऐसा लगता है ये तोड़ ने उसे दिया है। इधर कोंग अरहित की शर्ट लेकर समुद्र में चला जाता है और अरहित अपनी शर्ट के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। फिर दोनों बैठ जाते हैं जहाँ पर कोंग कहता है क्या तुम्हें समुंदर पसंद है। अरहित कहता है हाँ मुझे पसंद है, पर एक बार इसने मुझे बहुत डरा दिया था जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें कूल डाउन होने के लिए पानी के अंदर चले जाना चाहिए और तुम पानी के अंदर चले गए थे। वैसे तुम्हें समुंदर पसंद है। कोंग कहता है हाँ मुझे बहुत पसंद है। इसने मुझे यह एहसास दिलाया कि किसी पर्सन को मेरी कितनी ज़्यादा फिक्र है, यानी अरहित को, क्योंकि वो उसे बचाने के लिए दौड़ा दौड़ा आया था। अरहित कहता है नहीं नहीं तुम्हारी फिक्र किसको है, मुझे तो बस ये डर था कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठानी पड़ती। फिर वहाँ पर दुरेन आ जाती है जो उन दोनों की फ़ोटो क्लिक करती है और फिर अरहित से कहती है क्या तुम मेरी एक फ़ोटो ले लोगे कोंग के साथ। अरहित कहता है नहीं मेरे हाथ गंदे हैं, तो क्यों ना तुम हम सब के साथ सेल्फी लो, यानी अकेले कोंग के साथ नहीं मेरे साथ भी। तीनों सेल्फी लेते हैं। इधर हम नाई को देखते हैं जो बैठकर कास्टल बना रहा था। वहाँ पर योंग आ जाता है और कहता है क्या अभी भी तुम मुझसे गुस्सा हो कि मैंने तुम्हें क्यूसी डिपार्टमेंट भेज दिया। नहीं कहता है तुम खराब
योंग कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारा फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहता, मैं सच में ऐसा नहीं चाहता। मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो, क्योंकि तुम क्यूसी डिपार्टमेंट में जाओगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं कहता है नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम मेरे कास्टल को ख़राब कर रहे हो जो मैं कब से बना रहा हूँ। योंग कहता है ओह मुझे माफ़ करना, पर पहले मुझे ये बताओ क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। नहीं स्माइल करता है और कहता है नहीं मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। योंग कहता है तो फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ कास्टल बनाने में, और वो दोनों कास्टल बनाने लगते हैं। रात में सभी डांस कर रहे होते हैं और अर्थ बैठी होती है। थोर उसके लिए नारियल पानी लेकर आता है। अर्थ कहती है तुम मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो, कहीं तुम तो मेरे बड़ी नहीं। थोर कहता है नहीं मैं तुम्हारा बड़ी नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा बड़ी से ज़्यादा बन सकता हूँ। अर्थ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अर्थ थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाती है और फिर कहती है थैंक यू मुझे पसंद करने के लिए, पर मैं तुम्हें एज अ ब्रदर देखती हूँ। मेरे अंदर तुम्हारे लिए ऐसी वैसी कोई फीलिंग्स नहीं है और मैं भी चाहती हूँ कि तुम ऐसा वैसा फील ना करो। तो और कहता है ठीक है मैं समझ सकता हूँ, अच्छा मैं भी उनके साथ डांस करने के लिए जाता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर कोंग और अरहित साथ में बैठे थे, जहाँ कोंग कहता है टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है, 6 महीने पहले मैं अपनी हेजिंग टीम के साथ यहाँ पर आया था और अब बस 1 महीने बाद मेरी इंटर्नशिप भी फिनिश हो जाएगी। अरित कहता है तुमने कुछ सोचा है कि इंटर्नशिप के बाद तुम क्या करने वाले हो। कॉन्ग कहता है नहीं, शायद मैं इसके बाद जॉब करूं या फिर अब्रॉड जाऊं स्टडी के लिए। अरित कहता है वैसे तुम्हें यहाँ पर काम करके कैसा लगा। कॉन्ग कहता है मुझे यहाँ पर काम करके बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिले और मुझे पता लगा जिस पर्सन से हम प्यार करते हैं उसके साथ काम करने में कितना मज़ा आता है। तभी अरित देखता है शूटिंग स्टार को। कौन कहता है तुमने विश मांगी। अरित कहता है नहीं, विश मांगने से पहले ही वो चला गया। कौन कहता है अच्छा अगर तुम्हें मौका मिलता तो तुम क्या मांगते। अरित कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वैसे तुम क्या मांगते। कौन कहता है मैं मांगता कि तुम मुझे हर रोज़ आई लव यू कहो। अरित पहले तो कहता है ये भी कोई बात हुई, और फिर थोड़ी देर बाद कहता है आई लव यू कौन। कौन कहता है क्या तुम एक बार फिर से कह सकते हो। अरित कहता है नहीं, नहीं कह सकता। वैसे मैं तुमसे आई लव यू कहूँ या ना कहूँ, पर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कौन कहता है मैं भी। कौन फिर अरहित को पकड़ के अपने क्लोज करने लगता है और कहता है इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और इस बार वो अपना रिपोर्ट ले लेता है, यानी कि दोनों किस करते हैं। लेकिन उनके इस किसिंग सीन को डोरेन देख लेती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो सभी गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर कॉन्ग और अरहित टीम में थे, यानी कि उनके एक एक पैर को बांध दिया गया था और उन्हें भागना था, पर वो दोनों गिर जाते हैं। कॉन्ग अरित के ऊपर होता है और वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरित कहता है अब उठो भी। फिर डोरेन और देनाए रिजल्ट बताते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है पिंक टीम यानी तोड़ की टीम जीत गई थी। अब बारी थी अपना अपना बड़ी रिवील करने की। सबसे पहले हम देखते हैं नाई को, जो कि अपनी बडी का इंतज़ार कर रहा था। योंग उसके पास आता है और कहता है मैं हूँ तुम्हारा बडी। नाई कहता है मुझे तो पहले से ही पता था जब तुम मेरे लिए वाटरमेलन लेकर आए, वैसे तुम्हारी फिंगर ठीक है। योंग कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर हम देखते हैं एर्थ को, जो कि अपने बडी का इंतज़ार कर रही थी। उसका बडी था कोंग, वो उसके पास आता है और कहता है मैं आपका बडी हूँ। एर्थ कहती है क्या तुम, तो वो पिंक मिल्क तुमने रखा था, मुझे लगा तोड़ या अरित ने रखा। वैसे थैंक यू मेरा ध्यान रखने के लिए। कौन कहता है नहीं नहीं थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, उस दिन फैक्ट्री टूर से लेकर अब तक आपने मेरा बहुत ध्यान रखा है। अर्थ कहती है फिर भी फैक्ट्री टूर वाले दिन तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम हमारी ही कंपनी में इंटर्नशिप करने वाले हो। कौन कहता है मुझे माफ़ करना। अर्थ कहती है वैसे तुम और अरित बहुत सीक्रेट्स रखते हो। कौन कहता है सीक्रेट्स। अर्थ कहती है हाँ, उस दिन जब हम फैक्ट्री टूर पर गए थे तो मैंने तुम दोनों को देख लिया था, यानी कि जब पहली बार कोंग अर्थ से मिला था और वो सभी फैक्ट्री टूर पर गए थे और कोंग अरित के हेलमेट को सेट कर रहा था, तब अर्थ ने उन दोनों को देख लिया था और उसे वाइब आ गई थी कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कोंग भी मना नहीं करता और कहता है हाँ हम डेट कर रहे हैं। अर्थ कहती है मैं तुम दोनों को समझती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखो। फिर वहाँ पर डोरेन आ जाती है, क्योंकि वो कोंग की बड़ी थी और वो उसे स्नैक्स गिफ्ट करती है। इधर तोड़ सभी को स्नैक्स खिला रहा था, उसके पास अर्थ आ जाती है। तोड़ उसे भी स्नैक्स ऑफर करता है। अर्थ कहती है मैं तुम्हारी बड़ी हूँ। तोड़ कहता है ओह तो तभी तुम मेरा ध्यान रख रही थी, थैंक यू मेरा ध्यान रखने के लिए। अर्थ कहती है कोई बात नहीं। तोड़ फिर कहता है अच्छा अब मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। यानी अर्थ को भी पता है कि तोड़ अच्छा लड़का है, पर वो उसके लिए कुछ फील ही नहीं रखती, तो वो भी क्या ही करे।
इधर हम देखते हैं डे और त्यू को, जहाँ पर त्यू डे से कहता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम अपने ओल्ड कॉलेज से यहाँ पर क्यों आए। डे कहता है मैं अपने ओल्ड कॉलेज में स्टूडेंट प्रेसिडेंट था और एक बार मैंने पैसे गुम कर दिए, यानी कि गलती से मुझसे पैसे गुम हो गए जो सारी क्लास के थे और सब ने मुझे ब्लेम किया। मैंने पैसे भी भर दिए, उसके बाद भी सब मुझे ही ब्लेम किए जा रहे थे। इसीलिए मैं यहाँ पर आया और इसीलिए मुझे ये स्टूडेंट एक्टिविटीज़ पसंद नहीं है। त्यू कहता है पर हमें हमारे पास्ट को हमेशा साथ में लेकर नहीं चलना चाहिए, उससे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए और जो पास्ट में हमने गलतियाँ की बस उसे रिपीट नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं दिनाए सभी को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि उनका जो नया प्रोडक्ट था स्मोकलेस ग्रिलर वो रिजेक्ट हो गया है उसकी क्वालिटी की वजह से और उन्हें अभी के अभी वापस जाना पड़ेगा। और सभी वापस अपने ऑफिस आ जाते हैं, जहाँ पर दिनाए कहता है हमें आज के आज नया सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। सभी नए सप्लायर ढूंढने के लिए कॉल करने लगते हैं। वैसे इनके ग्रिलर में प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर जो प्लास्टिक यूज़ किया गया था वो काफ़ी लो स्टैंडर्ड का था, इसीलिए सारा माल वापस आ गया था। इधर योंग को आइडिया आता है कि ये सारे ग्रिलर उन्होंने अपने ओल्ड फ्रेम से बनाए थे, तो वो उन ओल्ड फ्रेम्स को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। नई को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है योंग तुम तो सच में बहुत ज़्यादा कूल हो, यानी कि कितने भी प्रॉब्लम चल रही हो पर अपने क्रश की तारीफ़ करना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इधर एड तोड़ सोम सभी नए सप्लायर ढूंढने के लिए कॉल कर रहे थे। आहिर को एक सप्लायर मिल जाता है लेकिन वो बस 30% ही बना सकता था और योंग भी रिप्लेस करने के लिए सिर्फ 20% ही निकाल पाता है और अभी भी उन्हें 50% की ज़रूरत है। इधर दनाई और सोम साथ में काम कर रहे होते हैं और दनाई कह रहा होता है ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए। सोम को बहुत गिल्टी फील होता है कि दनाई की तो कोई गलती भी नहीं है। वो रोने लगती है और कहती है ये सब मेरी गलती है। दनाई को कुछ समझ में नहीं आता तो सोम बताती है कि जॉन ने नकली लिस्ट बनाई थी क्वालिटी प्रोडक्ट की और वो नकली लिस्ट ही क्यूसी डिपार्टमेंट में गई थी चेक होने के लिए। और अब जॉन फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। दिनाई उस पर ज़्यादा गुस्सा नहीं करता और उसे कहता है कि अभी हमें जो काम करना है हम उस पर फोकस करते हैं, बाद में देखेंगे इसके बारे में। कोंग जब देखता है कि सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो वो हेल्प करने के लिए अपने डैड को कॉल करता है। उसके डैड हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। कोंग दिनाई से कहता है उसके डैड से यानी कि क्रिकराई से बात करने के लिए। दिनाई उनसे बात करता है और फिर सभी से कहता है कि वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं पर उन्हें लिस्ट देखनी है तो कोई लिस्ट लेकर उनके पास जाए। तो और कहता है मैं चला जाता हूँ। अरित जब कंपनी का नाम सुनता है तो वो कहता है मैं भी जाऊँगा क्योंकि मैंने पहले भी उनके CEO से बात की है। तो और कहता है तुम चलो इतना मैं अपना टेबल समेट कर आता हूँ। अरित बाहर निकलता है तो बाहर कोंग था। वो कोंग से पूछता है तुम्हें इस कंपनी के बारे में कैसे पता। कोंग कहता है वो मैं हमेशा से तुम्हें बताना चाहता था। वो तभी वहाँ पर तोड़ आ जाता है जो अरित से कहता है चलो चलते हैं। अरित कहता है ठीक है इस बारे में बाद में बात करेंगे। कोंग कहता है रुको अरित, क्रिकराई से प्यार से बात करना। अर्हित कहता है हाँ हाँ प्यार से ही बात करूँगा। उसके बाद अर्हित और तोड़ क्रकराई से बात करने के लिए कोंग के घर चले जाते हैं। जी हाँ वो घर जाते हैं बिजनेस की बात करने के लिए, जहाँ पर वो उन्हें अपनी लिस्ट दिखाते हैं कि उन्हें क्या हेल्प चाहिए और कोंग के डैड हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद अर्हित और तोड़ जाने लगते हैं लेकिन जाते जाते अर्हित वहाँ पर कोंग की फ़ोटो देख लेता है और वो समझ जाता है कि कोंग उनका लड़का है। गाइस मैं अरित को एओन बोलूँगी क्योंकि जब भी मैं अरित बोलती हूँ तो मेरा माइक अजीब सी रिएक्ट करने लग जाता है। एओन फिर घर चला जाता है। वो कॉन्ग से बात नहीं करता और मॉर्निंग में भी कॉन्ग के बिना ही ऑफिस जाने लगता है। कॉन्ग उसके लिए चाइनीज़ डोनेट लेकर आया था। वो देखता है कि जब एओन घर नहीं है तो वो उसे फ़ोन करता है। एओन कहता है मैं तो ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ। कौन कहता है वो मैं तुम्हें कल के लिए। एवन कहता है अब मैं बाद में बात करता हूँ मुझे जाना है और वो उसकी बात नहीं सुनता और ऑफिस चला जाता है। जब वो ऑफिस जाता है तो कौंग उसे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आता है। एवन उसे डॉक्यूमेंट्स ले लेता है और उसे इग्नोर करता है। कौंग उसके लिए चाइनीज़ डोनट लेकर आया था। वो कहता है मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। एवन उससे ले ही नहीं रहा होता तो कौंग उसे साइड में रख देता है। एर्थ और तोड़ ये चीज़ नोटिस कर रहे थे कि एवन कौंग को इग्नोर कर रहा है। फिर कॉन्ग अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला जाता है जहाँ पर चेरी, योंग और कॉन्ग देखते हैं नए फ्रेम्स को। चेरी कहता है बस इसे क्यूसी डिपार्टमेंट भेजना है एक बार चेक करने के लिए, मैं लेकर जाता हूँ या फिर कॉन्ग तुम ले जाओ। कॉन्ग कहता है हाँ हाँ मैं ले जाता हूँ। योंग कहता है नहीं तुम मत जाओ मैं चला जाऊँगा।
क्योंकि उसे अपने नाई से जब मिलना था और वो चला जाता है क्यूसी डिपार्टमेंट में। वहाँ वो नाई से बात नहीं करता, बस दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं अर्हित की कंपनी का सीईओ पीराज और कॉन्ग के डैड आपस में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं जहाँ पर सीईओ पीराज कॉन्ग के डैड को थैंक्स कहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। कॉन्ग के डैड कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे तो हेल्प करनी ही थी, आखिर मेरा लड़का यहाँ पर इंटर्नशिप जो कर रहा है। पीराज कहते हैं क्या आपका लड़का? दिनाई बताता है हाँ, इनका लड़का कॉन्ग। फिर कॉन्ग के डैड कहते हैं क्या मैं अपने लड़के को देख सकता हूँ? पीराज कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरे साथ ये लड़का जाएगा, यानी एओन जाएगा। एओन पूरी तरीके से हैरान होता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें मना नहीं करता और उन्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले जाने लगता है। डैड पूछते हैं बेटा तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी से स्टडी की है? एओन बताता है कि उसने कौन सी यूनिवर्सिटी से स्टडी की है। डैड कहते हैं वाह, मेरे लड़के ने भी वहीं से स्टडी की है, तुम्हारी कौन सी फैकल्टी थी? एओन बता देता है इंजीनियरिंग की। डैड बहुत खुश होते हैं और कहते हैं तो पक्का तुम मेरे लड़के से मिले होगे, क्या तुम्हें वो पसंद आया? एओन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि ये क्या पूछ लिया। डैड कहते हैं मेरा मतलब है तुम्हें उसका काम पसंद आया? एओन कहता है हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो उन्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले आता है और दिखाता है कि वो सामने कौन काम कर रहा है। डैड कहते हैं अगर मैं तुम्हें कहूँ ये सिद्धि है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? तुम्हें पता है मैंने इसे कहा कि हमारी कंपनी में ही इंटर्नशिप कर लो, पर इसने कहा नहीं डैड, मैं दूसरी कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ की स्किल्स अपनी कंपनी में यूज़ कर सकूँ। पर मुझे लगता है इसका डिसीज़न सही था, जितना काम ये यहाँ पर सीख रहा है और कर रहा है इतना शायद अपनी कंपनी में नहीं कर पाता। अच्छा अब मैं चलता हूँ। एओन कहता है पर क्या आप अपने लड़के से नहीं मिलेंगे? डैड कहते हैं नहीं, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, उसे काम करने दो। उसके बाद एओन अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए जाता है। वहाँ पर एर्थ भी आ जाती है और कहती है वैसे मुझे पता नहीं था कि कॉन्ग सीईओ का लड़का है और तुमने भी मुझे नहीं बताया। एओन कहता है मुझे तो खुद कल पता चला, कॉन्ग ने मुझे कभी बताया ही नहीं और वैसे मैंने भी उससे नहीं पूछा। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं, वहाँ पर योंग और कॉन्ग भी आ जाते हैं और उन्हीं के साथ बैठ जाते हैं। एर्थ नोटिस करती है कि एओन और कॉन्ग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो एर्थ ही कॉन्ग से पूछने लगती है कॉन्ग तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे डैड सीईओ हैं दूसरी कंपनी के? कॉन्ग कहता है मैं बताना नहीं चाहता था। अर्थ कहती है चाहे कुछ भी हो, थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए। कॉन्ग कहता है नहीं नहीं, थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस उतना करना चाहता था जितना मुझसे हो सकता। फिर वो एओन से पूछता है क्या तुम्हें कुछ लेना है? एओन कहता है नहीं मुझे नहीं लेना। कॉन्ग अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं जॉन वापस आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश था अपनी वेकेशन को एंजॉय करके और वो सभी के लिए स्नैक्स लेकर आया था। सोम कहती है तुम्हें दिनाई बुला रहा है, तुम पहले उससे मिलने के लिए जाओ। जॉन चला जाता है दिनाई के पास। दिनाई उसे बताता है कि उसकी सारी पोल खुल चुकी है और उसे सस्पेंड कर दिया गया है और अब अच्छा यही होगा कि वह अपने घर वापस चला जाए। जॉन वापस चला जाता है। फिर सोम भी दिनाई के पास आती है। दिनाई उसे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देता और ना ही सस्पेंड करता है, बल्कि 6 महीने के लिए उसकी 20% सैलरी कट कर देता है। सोम भी मान जाती है क्योंकि उसकी गलती है, इतना तो वो डिजर्व करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सभी एम्प्लॉयर्स का जो ग्रुप चैट है, वहाँ पर सभी बात कर रहे थे कि अब पहले पता होता कि कॉन्ग इतना रिच है तो हम उस पर ट्राई करते, उसके साथ फ्लर्ट करते। डोरेन कहने लगती है पर वो तो पहले से किसी और को डेट कर रहा है। सोम पूछने लगती है किसे डेट कर रहा है? डोरेन सबकी फ़ोटो शेयर कर देती है और उसमें एओन और कॉन्ग की किस वाली फ़ोटो भी थी जो सबके पास चली जाती है। अर्थ अर्हित से कहती है कि नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए एक पर्सन आया है, क्या तुम उसे डॉक्यूमेंट्स ले आओगे? अर्हित कहता है हाँ बिल्कुल, और वो नीचे चला जाता है डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। इतने में अर्थ और तोड़ के पास वो फ़ोटोज़ पहुंच जाती हैं और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। एओन ने डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे, उसके पास भी मैसेज आता है और वो भी उस फ़ोटो को देख लेता है और वो पूरी तरीके से हैरान परेशान हो जाता है। तभी उसके पास कोंग आता है और कहता है अरित मेरी बात सुनो, मुझसे बात करो। लेकिन अरित उसे इग्नोर करता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर भी बस वो यही सोच रहा था कि अब कंपनी के लोग उसे कैसे ट्रीट करेंगे। अरित का काम हो जाता है और वो घर जाने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन ऑफिस के बाहर ही कॉन्ग उसका इंतज़ार कर रहा था, इसलिए वो दूसरे रास्ते से जाने लगता है। कॉन्ग उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जब तक वो जाता है तब तक कॉन्ग अपनी टैक्सी लेकर जा चुका था। एर्थ उसके पास आती है और कहती है बैठो, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देती हूँ। फिर कॉन्ग एर्थ के साथ बैठ जाता है।
एर्थ कहती है मुझे लगता है तुम दोनों को साथ में बैठकर बात करनी चाहिए। कॉन्ग कहता है पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझसे गुस्सा क्यों हैं। एर्थ कहती है वो शायद फ़ोटोज़ की वजह से। कॉन्ग कहता है कौन सी फ़ोटो। एर्थ उसे फ़ोटोज़ दिखाती है और फिर कहती है देखो रिलेशनशिप हमेशा स्वीट नहीं होता, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें उन प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। कॉन्ग कहता है हाँ बिल्कुल, और वो घर पहुँच जाता है जहाँ अरहित अभी अपना दरवाज़ा ही खोल रहा था। कॉन्ग उसके पास जाता है और कहता है मुझे फ़ोटोज़ के बारे में पता चल गया। तुम हमेशा मुझे ब्लेम करते हो कि मैं तुमसे बातें छिपाता हूँ, पर ये तुम हो जो मुझसे बातें छिपाते हो। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम ऐसे ही भाग जाते हो बिना बात किए, और मैं ही तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहता हूँ तुम्हें मनाने के लिए। पर अब मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें और मना सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्या मानते हो, एक जूनियर या लवर। एओन कुछ नहीं कहता और अपने रूम में चला जाता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड थे। नेक्स्ट डे ऑफिस में एओन बहुत ज़्यादा सैड होकर बैठा था, जिस पर तोड़ कहता है एओन। एओन कहता है हाँ बोलो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तोड़ कहता है नहीं मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ग्रुप चैट पर जो भी बातें हो रही हैं उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो। मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम कितने ज़्यादा दुखी हो उन सब चीज़ों को लेकर। तुम्हें वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस उस पर्सन के बारे में सोचने की ज़रूरत है जिससे तुम प्यार करते हो। लोगों का क्या है, लोगों को तो बस बोलने का बहाना चाहिए। जब मैं इस कंपनी में आया तो लोग ये बोल रहे थे कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, मैं बस यहाँ पर इसीलिए आ पाया क्योंकि मेरे चाचा इस कंपनी के सीईओ हैं। तुम चाहे कुछ भी करो लोग तो बोलेंगे ही, तुम्हें उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। एवन कहता है थैंक यू तोड़, और एड्स भी देख रही होती है कि तोड़ ने कितना मैच्योरली एवन को समझाया। इधर हम देखते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी लोग चुगलियां कर रहे थे कॉन्ग और एओन की। चेरी उन्हें मना भी करता है लेकिन चेरी के जाने के बाद वो फिर से उनकी चुगलियां करने लगते हैं। कॉन्ग ये सब सुन रहा था और योंग भी। इधर एओन का पेन नहीं चल रहा था जो कॉन्ग ने उसे गिफ्ट किया था। वो काफ़ी बार ट्राई करता है पर वो चल ही नहीं रहा था। फिर वो अपना सामान पैक करता है घर जाने के लिए। एओन फिर अपनी और कॉन्ग की यादों को ताज़ा करने के लिए गैदरिंग हॉल जाता है। वहाँ पर कॉन्ग पहले से ही बैठा हुआ था। एओन उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कॉन्ग कहता है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। एओन कहता है मुझे बस याद आ रही थी इस प्लेस की, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। कॉन्ग कहता है मुझे भी। एओन कहता है कितनी जल्दी टाइम बीत जाता है। कॉन्ग कहता है हाँ, इतने साल से हम साथ हैं। तो मुझे ये बताओ क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहते हो, यानी कि वो अभी भी उसका बॉयफ्रेंड बन के रहना चाहता है या फिर नहीं। एओन कुछ नहीं कहता। कॉन्ग कहता है ठीक है फिर अगर तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है, ये लो अपना गियर बैच, और जब तुम्हारे पास आंसर होगा तो हम फिर से बात करेंगे। और वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। वो काफ़ी स्लो चल रहा था और बीच में तो रुक भी जाता है कि कहीं एओन उसे पीछे से आवाज़ लगाए और उसे रोक ले, लेकिन एओन ऐसा नहीं करता। दोनों बहुत ज़्यादा रोते हैं, यानी एओन भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और कॉन्ग भी। अगले दिन हम ऑफिस में देखते हैं एओन कॉन्ग के पेन को गर्म पानी में डिप करता है कि शायद इंक निकल जाए, लेकिन इंक तब भी नहीं निकलती। इधर एर्थ एओन से कहती है क्या तुम बोनस को मुझे दे सकते हो, मेरे टेबल पर अब इसके लिए जगह है। यानी कि अब वो विन से मूव ऑन कर चुकी है और उसकी फिश को अपने पास रखने के लिए रेडी है। एओन अपने रूम में चला जाता है। वहाँ पर वो गियर बैच देखता है, एओन का पेन देखता है। सभी चीज़ें देखकर उसे बस कॉन्ग की ही याद आ रही थी। वो बाहर चला जाता है। वो जब जा रहा था तो कॉन्ग भी आ रहा था। दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। एओन फिर बाहर चला जाता है और वो उस मोमेंट को याद करने लगता है जब कॉन्ग ने उसे गियर बैच वापस किया था और कहा था जब तुम्हारे पास आंसर होगा तब हम फिर से बात करेंगे। वो अपने गियर बैच को देखने लगता है लेकिन गियर बैच उसके पास था ही नहीं, यानी उसकी पॉकेट्स में था ही नहीं, और वो उसे ढूंढने लगता है। उसे कहीं भी गियर बैच नहीं मिलता और हार कर वो अपने रूम में आने लगता है। रूम के बाहर ही उसे उसका गियर बैच मिल जाता है। वो उसे हाथ में उठाता है और कस कर पकड़ लेता है। मॉर्निंग में जब वो ऑफिस जा रहा होता है तो वो देखता है कॉन्ग ने अपना रूम शिफ्ट कर दिया था, यानी अब वो उसके रूम के बगल में नहीं रहता। गाइज़ मेरा मिनी टीवी जो मेरा पहला चैनल था वो डिलीट हो गया और अब से मैं इसी के ऊपर वीडियो डालूंगी। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना ताकि मेरी जो मोनेटाइजेशन है वो जल्दी से कंप्लीट हो सके। ऑफिस में मीटिंग होती है जहाँ पर दिनाय कहता है अब से मेरा लड़का यहाँ पर इंटर्नशिप करेगा, और हमें पता लगता है दिनाय का लड़का है डे।
अगले दिन नाई और कोंग का लास्ट दिन था इंटर्नशिप का और रात में उनकी फेयरवेल पार्टी होती है जहाँ पर कोंग और नाई सभी के लिए गाना गाते हैं। कोंग एओन को फील करके गाना गा रहा था और नई योंग को फील करके। उसके बाद वो दोनों अपनी स्पीच देते हैं जहाँ पर वो बताते हैं कि उन्हें यहाँ पर कितना अच्छा लगा। पहले नाई अपनी स्पीच देता है जहाँ वो कहता है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जब भी मैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो इरिटेट नहीं होते और मेरे हर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। वो इनडायरेक्टली योंग की बात कर रहा था क्योंकि योंग उसके हर क्वेश्चन का उससे प्यार से आंसर करता था। उसके बाद बारी आती है कोंग की। कोंग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि यहाँ के लोगों ने उसका काफ़ी ध्यान रखा। वो अपनी स्पीच दे ही रहा था तभी अरही दौड़ते हुए उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और सभी के सामने कहता है मैं और कोंग डेट कर रहे हैं। वैसे पता तो सभी को था लेकिन फिर भी एओन की बात सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। फिर एओन कहता है जब हमारी फ़ोटोज़ शेयर हुई तो मुझे बहुत डर लगा। मुझे लगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पर ऐसा सोचते हुए मैं उसके बारे में सोचना भूल गया जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है और मैंने उसे हर्ट किया। अब मुझे कोई डर नहीं है। मैं सभी के सामने कहता हूँ आई लव यू कोंग। और फिर वो ब्लश करने लगता है। सभी उनके लिए चीयर कर रहे थे। नहीं फिर बाहर चला जाता है अपनी टैक्सी का इंतज़ार करने के लिए। योंग उसके पीछे पीछे आता है। तभी नाई की टैक्सी आ जाती है। नाई कहता है मेरी टैक्सी आ गई, मैं चलता हूँ। और वो चला जाता है। योंग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे नाई से बात करनी थी और अब उसे पता भी नहीं कि नाई उसे कब मिलेगा। इधर आज तियो का भी इंटर्नशिप का लास्ट डे था और वो अपना सामान लेकर आ रहा था डे के साथ। डे कहता है मैं पकड़ लेता हूँ, ये भारी लग रहा है। ट्यू कहता है नहीं तुम छोटे से हो, तुम इतने भारी सामान को कैसे पकड़ोगे। डे कहता है नहीं मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ। उसके बाद ट्यूब कहता है क्या कल भी तुम्हें अपनी दादी से मिलने के लिए जाना है। डे कहता है मुझे तो जाना है पर तुम्हें तो इंटर्नशिप के लिए नहीं जाना। तो कहता है तो क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है, मुझे इंटर्नशिप के लिए नहीं जाना तो मैं तुम्हारी दादी से मिलने के लिए तुम्हारे साथ जा पाऊँगा। डे फिर कहते हैं अच्छा ठीक है हम चलेंगे लेकिन अब मुझे हेल्प करने दो, तुम्हें ये भारी लग रहा होगा। और वो दोनों बॉक्स को साथ में पकड़ कर ले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कोंग आगे आगे चल रहा था और एओन उसके पीछे पीछे। कोंग कहने लगता है अब तो मैं तुम्हारे रूम के बगल में भी नहीं रहता तो तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। एओन कहता है किसने कहा मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, और वो उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। फिर वो रुकता है और कोंग की फ़ोटो क्लिक करता है अपने फ़ोन में। कोंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। एओन फिर कहता है अपना फ़ोन दो। कोंग उसे उसका फ़ोन दे देता है। उसके बाद एओन कोंग का हाथ पकड़ता है, उसकी फ़ोटो क्लिक करता है और वॉलपेपर लगा देता है और कोंग से कहता है ये लो तुम्हारा फ़ोन, अब जब भी तुम इसे ऑन करोगे तो तुम्हें ये फ़ोटो देखने को मिलेगी। उसके बाद एओन कोंग को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। अगले दिन हम देखते हैं योंग काम कर रहा था। उसके पास एक पर्सन आता है एक डॉक्यूमेंट लेकर। योंग कहता है साइड में रख दो और उसे नाई की याद आ रही थी तो वो नाई को कॉल करने लगता है। बेल उसके पीछे ही बजने लगती है। वो देखता है तो नाई साथ में ही बैठा था, यानी वो डॉक्यूमेंट वाला पर्सन नाई ही था। नाई कहता है मैं इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट पर तुम्हारे साइन के लिए आया था। योंग साइन कर देता है तो नाई जाने लगता है। योंग कहता है रुको मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। नाई कहता है पर मैं यहाँ नहीं रहता, मतलब यहाँ तो वो इंटर्नशिप के लिए अपनी चाची के घर रहता था, असल में तो वो छिंगमा ही रहता है। योंग उसे वहाँ भी छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। इधर हम देखते हैं डोरेन एओन से माफ़ी मांगती है उसने जो कुछ भी किया उसके लिए। एओन कहता है नहीं नहीं तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैंने कुछ भी पर्सनली नहीं लिया था। उसके बाद एओन का काम हो जाता है और वो जल्दी से डोरेन के पास जाता है कोंग के इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के लिए। डोरेन उसे सर्टिफिकेट दे देती है। उसे लेकर पहले तो वो ब्राइड के बार में जाता है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। वहाँ पर वो प्रेम से कहता है क्या तुम वो लेकर आए जो मैंने तुमसे मंगवाया था। प्रेम उसे एक छोटा सा बॉक्स दे देता है, उसके अंदर क्या है ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। और अब डे और त्यू भी एक दूसरे को डेट करने लगे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। एओन जाता है कोंग के पास जहाँ कोंग उसका इंतज़ार कर रहा था। वैसे ये वही प्लेस है जहाँ पर इन दोनों की फर्स्ट किस हुई थी। एओन कहता है मुझे माफ़ करना मैंने इतना इंतज़ार करवाया। कोंग कहता है नहीं नहीं मैं अभी आया। वैसे कोंग हमेशा इंतज़ार करता है और जब भी एओन उसे माफ़ी मांगता है लेट आने के लिए तो वो कहता है नहीं नहीं मैं तो अभी आया। फिर एओन कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और उसे उसका सर्टिफिकेट देता है। कोंग कहता है थैंक्स। एओन कहता है पर ये रियल चीज़ नहीं है, जो मुझे तुम्हें देना है वो ये है, और वो उसे वो मिनी बॉक्स दे देता है। उसके अंदर होता है गियर बैच जो एओन ने मर्ज करवा दिए थे। वो कहता है
अब हम दोनों के दिल एक हो चुके हैं। कॉन्ग, क्या तुम रेडी हो हम दोनों के फ्यूचर के लिए? कॉन्ग कहता है मैं तो कब से रेडी हूँ, पर क्या तुम रेडी हो? तभी एओन उसे किस करने लगता है। किस करने के बाद एओन कहता है वैसे मुझे तुम्हें कुछ कहना था, तुमने जो पेन मुझे गिफ्ट किया था वो चल ही नहीं रहा। मैंने बहुत बार ट्राई किया और यहाँ तक कि मैंने इसे गर्म पानी में भी निकाला, फिर भी इंक बाहर ही नहीं आ रही। कॉन्ग उसे चेक करता है और कहता है इंक कैसे बाहर आएगी, ये ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब तुमने इसे काफ़ी यूज़ किया। एओन कहता है हाँ, मैं अपनी हर चीज़ को अच्छे से यूज़ करता हूँ। कॉन्ग कहता है तो फिर मुझे भी अच्छे से यूज़ करो। उसके बाद कॉन्ग कहता है चलो अब चलते हैं। एओन कहता है नहीं, मुझे यहाँ पर थोड़ी देर और रहना है। और वो वहाँ पर थोड़ी देर और रहते हैं और अपने टाइम को इंजॉय करते हैं। इसी के साथ ये सीरीज़ का होता है दी एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।